नमस्ते मेरे भाई सभी को। आप सभी का स्वागत करता हूं भाई धुम्मा उठा देने वाली इस बढ़िया सी सीरीज में। और आज एक नए रूप में मैं अपने सारे भाइयों के साथ जुड़ गया हूं। किसी महान इंसान ने एक बात कही है, भाई भाई के रिश्ते तब खास होते हैं जब दोनों हर वक्त साथ में होते हैं। इसी बात पे मेरे भाइयों एक बार अपने आप को जगा लो, होश में आ जाओ, क्योंकि चाहे एसएससी किसी भी पैटर्न पे तुम्हारा पेपर ले ले, तुम्हारे भाई का दावा है 100%, मैं कह रहा हूं नए पैटर्न का भाई साहब 100% कंक्लूजन आप लोगों के लिए धुम्मा उठा देंगे भाई। सारे बढ़िया होना मेरे भाई, फटाफट से सारे के सारे भाई आ जाओ। देखो भाई, आज इस सेशन में सबसे पहले तो आप लोगों को एक अपनी बढ़िया सी आप लोगों को एक्टिविटी मेरे साथ करनी है। मैं आप लोगों के सामने यहां टाइमर लगा रहा हूं मेरे भाई, देखो ध्यान से जरा, ठीक है ना। अब इस टाइमर को लगा दे रहा हूं इस कोपचे में, ठीक है ना जी। और हर बार जो है मैं आप लोगों के लिए, ये कैसे चलता है भाई, यहां से चलेगा ना ये, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के लिए भाई मैं आप लोगों के लिए 15 सेकंड का टाइम रखूंगा, ठीक है। 15 सेकंड में क्वेश्चन भी पढ़ना है, अपना आंसर भी देना है, फिर मैं उसको लॉजिकली तोड़ना सिखाऊंगा, जादुई ट्रिक से तोड़ना सिखाऊंगा, ताकि फटाफट से आप क्वेश्चन को बना दें और उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे चलते रहें, ठीक है मेरे भाई। तो तैयार हो, एक बार फटाफट से बुलंद आवाज में मुझे बता दीजिए। आज जोश होना चाहिए आपके अंदर, समझ रहे हैं, क्योंकि ये जो मॉक है ना भाई, ये मॉक 100% नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोगों के कैलिबर को टेस्ट करेगा। और मैं आज आप लोगों को ऐसी ट्रिक्स भी दूंगा जिन ट्रिक्स के बेसिस पर क्वेश्चन बनाना भी आप लोगों के लिए बहुत आसान होगा। तो चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं, समय बचाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, ठीक है भाई। यहां पर टाइमर अलग से लगा देता हूं बेटा, वो टाइमर में दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए यहीं से आती ना भाई सेकंड, 15 सेकंड का टाइम अपन रख दे रहे हैं भाई, ठीक है। आ जाओ मेरे भाई, बनाओ। आपको इस लिखे हुए सेंटेंस के अंदर यह बताना, जो अंडरलाइंड पार्ट है, येलो में हाईलाइटेड है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार क्या है। लगाओ भाई दिमाग फटाफट से मेरे भाई, चलिए चलिए बढ़िया, फटाफट से चलो भाई। क्वेश्चन हो गया खत्म, आ जाओ मेरे साथ बनाना सीखेंगे। सबसे पहले लिखा है, ऑल्दो द निगोशिएशंस वर मेंट टू रिजोल्व द इशू। हालांकि जो निगोशिएशंस थी वो इसलिए थी कि इशू को रिजोल्व किया जाए, जल्दी ही वो क्या हो गए, टर्न इनटू। एक फ्रेजल वर्ब यहां से सीख लो मेरे भाई। टर्न इनटू का मतलब होता है टू ट्रांसफॉर्म। सारे के सारे बच्चे एक बार लिखकर इसको भी तैयार कर लो, पेपर में आती है फ्रेजल वर्ब। इनटू अ फ्रैक्शस। फ्रैक्शस का मतलब क्या होता है, जहां दो लोगों की आपसी सहमति ना बने, जहां दो लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा परेशान हो, ऐसी डिबेट में वो हो गए विद नीदर साइड, ठीक है जी। पहले तो ध्यान से समझो, विद अपने आप में प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन हमेशा नाउन के लिए यूज होती है। अब साइड से पहले ये नीदर लिखा हुआ क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक एडजेक्टिव है, बोलो हाँ, ठीक है भाई। अब मेरे भाई इस नाउन के बारे में, साइड कैसी थी उनकी, क्या थी, आप कहेंगे सर विलिंग। विलिंग का मतलब जो इच्छा जताने की कोशिश करें। तो भाई अगर इच्छा जताने की कोशिश कर रहे हैं तो ये अपने आप में कहानी क्या बन गई, किसी भी नाउन की विशेषता बताने के लिए जब हम आगे पोस्ट पॉजिटिव क्या लिख रहे हैं, एडजेक्टिव लिख रहे हैं। तो यहां पर नीदर साइड विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज, ठीक है मेरे भाई। तो विलिंग अपने आप में क्या हो गया मेरे भाई, एडजेक्टिव। किस किस बच्चे का सही आंसर है बताते चलेंगे भाई। हर एक क्वेश्चन ध्यान से देखना मेरे भाई, मैंने टेक्निक भी यहां आप लोगों के लिए लिख दी है। नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव इससे आगे लिखा है, ठीक है मेरे भाई। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। फिर से 15 सेकंड का सवाल आप लोगों के लिए दे रहा हूं भाई मैं। ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा भाई, है ना, बार बार। चलो इसके लिए कल से एक नई व्यवस्था आपके लिए रखेंगे हम, कल से एक नई व्यवस्था आपके लिए रखेंगे भाई। बनाओ बेटा फटाफट से, सवाल नंबर 2 पर आ जाओ बेटा, फटाफट से जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया भाई। अब मेरे भाई यहां आपको करेक्ट ईडियम भरना है जो इसका मीनिंग को सेटिस्फाई कर दे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ड्यूरिंग हिज, देखो ये ईडियम वाले क्वेश्चन है ना, ये तो बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाने सिखाऊंगा, आपके लिए हलवा बना दूंगा इन क्वेश्चन को। देखो जरा ध्यान से, आज तक तुम्हारे भाई जैसी मेहनत कोई करेगा ही नहीं, मेरी गारंटी है। ध्यान से देखना मेरे भाई। ड्यूरिंग अपने आप में मेरे बच्चों प्रेपोजिशन है, ठीक है ना। ड्यूरिंग हिज लेक्चर, ये इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यानी कि उसके लेक्चर के दौरान। लेक्चर का टॉपिक क्या है, आप कहेंगे ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के ऊपर उसका जो टॉपिक है। द प्रोफेसर, ये सब्जेक्ट हो गया यूज्ड रियल लाइफ एग्जांपल्स। जो प्रोफेसर था उसने क्या यूज किए,
रियल लाइफ एक्सपीरियंस वाले जो एग्जाम्पल्स उसने चुने हैं, जो असली जिंदगी में उसे देखने को मिलते हैं। अब किस लिए यूज किए हैं? ब्लैंक द इंपॉर्टेंस ऑफ इमीडिएट एक्शन, यानी कि इमीडिएट एक्शन की अब क्या है भाई? जरूरत है। मेरी बात समझ रहे? जो जरूरत है, करेक्ट है भाई। अब मेरे भाई यहां पर हमें समझना होगा इसके लिए कौन सा सही आंसर है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, आपके सामने अगर कोई भी टीचर लेक्चर दे रहा हो, तो लेक्चर जब वो देता है और किसी चीज की इंपॉर्टेंस अगर वो बताने की कोशिश करेगा, तो वो नेचुरली क्या करेगा भाई? आप कहेंगे सर वो जोर डालने का काम करेगा, इस बात पर बार बार वो फोकस करेगा कि तुम्हें ये चीज करनी है, ऐसे करनी है। बोलो हाँ। तो स्कॉट फ्री का मतलब तो होता है बच के निकल जाना, है ना। तो इसका तो इससे कोई लेना देना नहीं। प्ले ट्रुआंट का मतलब क्या होता है? प्ले ट्रुआंट का मतलब होता है किसी स्कूल से, कॉलेज से या कहीं से बचकर भागना, दूर रहना। समझ रहे भाई? भगोड़ा होता है ये वो बच्चा जो स्कूल में नहीं जाता, इसी को हम भगोड़ा कहते हैं। आपके साथ कोई ऐसा दोस्त था स्कूल में जो स्कूल से भागता था, पढ़ाई नहीं करता, तो उसका नाम बताना मेरे को। तो ये भी यहां पर नहीं चला। ब्राउन स्टडी, ब्राउन क्या होता है भाई? ब्राउन होता है जला भुना। मेरी बात समझ रहे? अब जला भुना कौन इंसान होता है? जो अध्ययन में जला भुना होता है। इसका मतलब क्या होता है? ये अपने आप में एक गहरी सोच होती है, और गहरी सोच को अगर हम कहने की कोशिश करते हैं तो डीप थॉट में। मेरी बात समझ रहे? हाँ कि नहीं? गहरे विचारों में चला जाए। तो भाई करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ड्राइव होम, है ना। जैसे मान लो आपकी वो फिल्म नहीं देखी थी आलिया भट्ट वाली, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, तो वो बार बार उस फिल्म, कौन सी फिल्म थी भाई वो? अरे बताओ बे, भूल गए भाई साहब। ठीक है, फिल्मों से कुछ याद आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? बार बार उसने जोर डाला था, मुझे घर जाना, मुझे घर जाना, जोर डालने की कोशिश की गई। ये सवाल भी बढ़िया बन गया भाई। अब अगला सवाल तुम्हारे सामने बेटा, इसको सवाल को बनाने के लिए दे रहा हूं आप लोगों को पूरी की पूरी 20 सेकंड। लो भाई, मजेदार तरीके से बनाओ बेटा, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। बनाओ भाई, कल से टाइमर की प्रॉपर व्यवस्था कर देंगे भाई। शाबाश। हाँ गंगूबाई था। नहीं नहीं, गंगूबाई नहीं था भाई, छोड़ो फिल्म, छोड़ दो। है राजी फिल्म थी। तुम बहुत फिल्म देखते हो, है हमारी क्लास में बैठे शैतान बच्चा है भाई। हाँ भाई, जल्दी बताओ फटाफट से। डोले शोले भी बना के आया हूं भाई साहब, कैसी बात कर दी। हाँ नहीं तो, अरे टाइम खत्म हो गया। क्वेश्चन है मेरे भाई, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में ये सवाल लेकर जाना है। अब नरेशन के अंदर ना एक बात आज ऐसी हलवा टेक्निक सिखाऊंगा जो तुमने कभी सोची ना होगी। थारा भाई दुमा ठा देगा, भगवान कसम ऐसा दुमा ठा देगा, सवाल तोड़ दोगे। जब भी नरेशन का कोई क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिले ना, तो नरेशन के क्वेश्चन में सबसे पहले एक बार रिपोर्टिंग वर्ब को देखना। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो फिर क्या देखना मेरे भाई? रिपोर्टिंग वर्ब यहां पास्ट में मिल गई। अब हमें क्या देखना मेरे भाई? लिखे हुए पूरे के पूरे इन्वर्टेड कोमास के अंदर आप लोगों को लगाना है आरटीओ। सारे बालक आरटीओ की फुल फॉर्म जानोगे तो स्वाद आ जाएगा, मैं कह रहा हूं तुम्हें भाई साहब। आरटीओ का मतलब क्या है मेरे भाई? रिवर्स। अगले मौके में आरटीओ बोलते ही दिमाग एकदम से चला देना। आर का मतलब हो गया रिवर्स। क्या हो गया भाई साहब? रिवर्स। जैसे लड़कियां गाड़ी चलाती है ना, चलाती आगे है लेकिन लगा देती है रिवर्स गियर। बोलो हाँ है भाई। वो आता है हमारे सामने। इसके बाद थिंकिंग, रिवर्स के बाद क्या लगा दिया? थिंकिंग। और ओ का मतलब क्या हो गया? ऑर्डर। यानी कि क्वेश्चन को रिवर्स में पढ़ना शुरू कर देंगे भाई। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने की वजह से यहां से विल बी कॉल्ड का क्या हो जाना चाहिए भाई? बताओ बताओ। तो आप कहोगे सर फटाफट से कहोगे गुरुजी, फटाफट से इस विल को वुड में चेंज होते हुए देखेंगे। वुड बी कैंसल्ड, वुड बी कैंसल, यहां पर भी वुड बी कैंसल, ये हो गया विल बी कैंसल्ड। एक ऑप्शन तो गया डिस्कशन से बाहर। कितने आदमी थे, है भाई? आप कहोगे सर एक उड़ाया मजा आया। अब आओ भाई आगे आते हैं फटाफट से। रजिस्ट्रेशन से रिवर्स में आते हैं। टुमारो को पकड़ लो भाई। टुमारो का क्या होना चाहिए भाई? द नेक्स्ट डे। अब देखेंगे यहां द नेक्स्ट डे है, यहां पर टुमारो है, ये वाला ऑप्शन भी खड़ा है। खत्म हो गया भाई, आया स्वाद। हाँ भाई आगे देख मेरे भाई, अभी यहां से रिवर्स में आएगा ना मेरे भाई, तो क्या लिखा हुआ है? मस्ट। मस्ट का अगर हम समझने की कोशिश करें तो मेरे भाई मस्ट को लेकर एक टेक्निक दिमाग में रखना। अगर मस्ट का मीनिंग सिर्फ प्रेजेंट तक ही हो तो मेरे भाई मस्ट को हम चेंज करते हैं किसमें? हेड टू में। अगर मस्ट का एक ऐसा स्टेटमेंट हमें देखने को मिले जो प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में तीनों जगह एक ही मीनिंग कन्वे करता है ना। जैसे मैं अगर आपको ये कहूं कि वन मस्ट
रिपे वंस लोन, तो इस मामले में मस्ट को आप यूं का यूं रखेंगे, क्योंकि हर किसी को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और मस्ट में अगर फ्यूचर सेंस जनरेट हो जाती है तब हम इसके लिए क्या लिखते हैं भाई, वुड हैव टू। करेक्ट है भाई। अब मेरे भाई यहां पर क्या लिखा है, उनको अपने डॉक्यूमेंट लाने चाहिए। सबसे पहले तो इस दिस को दैट में और इस मस्ट को हैड टू में, क्योंकि किसी से डॉक्यूमेंट मंगाए तो वो उसी समय तो मंगाए हैं, उसका बाद में कोई लेना देना नहीं, तो मस्ट को चेंज नहीं किया मेरे भाई। तीन उड़ गए, हाय उड़ गई मेरी, है भाई, उड़ गई, हाँ भाई, अच्छा अच्छा, ठीक हो गया सवाल, रे बोल नहीं रहे भाई, सवाल आ गया भाई। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। चलो टाइमर हटाते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। रिपग्नेंस, आपको इसका सिनोनिम बताना मेरे भाई, रिपग्नेंस। अब ये सवाल कोई भाई देखेगा ना, तो सवाल भाई अपने दिमाग लगाने की कोशिश करेगा। हमारा कोई भाई सोचेगा अरे भाई साहब इसमें जुगाड़ क्या बिठाया जाए ताकि ये सेट हो जाए। जुगाड़ लगाने की जरूरत नहीं है, मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों जुगाड़ लगाने की जरूरत नहीं, ध्यान से देखना। पहले सेंटेंस को पढ़ जाओ फटाफट से। द सिटीजन्स एक्सप्रेस्ड देयर, सर सिटीजन्स हो गए नागरिक, है ना भाई, तुम सारे के सारे, मैं मेरे भाई सारे के सारे नागरिक हैं भारत के। सर करप्शन को लेकर आपका क्या विचार होगा? आप कहोगे सर जी नेगेटिव विचार होगा। आप मैं कोई भी ये चाहेगा ही नहीं कि किसी भी तरह का करप्शन हो। सर द सिटीजन्स एक्सप्रेस देयर करप्शन बाय डिमांडिंग स्ट्रिक्ट एक्शन। स्ट्रिक्ट एक्शन किसके लिए होगा? जब यहां पर कोई गलत काम होगा। तो इसका मीनिंग कौन सा निकल रहा है भाई? नेगेटिव निकल रहा है, अगेंस्ट द ऑफिशियल्स। ठीक है भाई। अब मेरे भाई रेपोर्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो रेपोर्ट का मतलब होता है रिलेशन, है ना भाई। अब क्या कोई रिश्तेदारी निभाएगा? अब तुम ये बताओ, क्या भ्रष्टाचारी लोगों के साथ क्या कोई रिश्ता निभाएगा? कोई मतलब नहीं, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। मेरी बात समझ रहे? हटाओ है, ससुर झूठ बोलता है भैया। अब हम समझने की कोशिश करेंगे एंडियरमेंट। देखो एंडियरमेंट बहुत बढ़िया शब्द है भाई। एन का मतलब होता है किसी को बना देना, ठीक है ना, किसी को कोज कर देना या बना देना। डियर तो आपकी है ही कोई ना कोई, है ना, है डियर तो कोई ना कोई ही है जिसको रोज सुबह से गुड मॉर्निंग डियर है। अरे शिकारियों, यहां पर प्रिय हो गए आप किसी के, है ना भाई साहब। और मेंट का मतलब ये नाउन होता है जो बताने की कोशिश करता है किसी भी तरह की अवस्था। अब मेरे भाई यहां पर ये क्या है हमारे सामने? एंडियरमेंट तो पॉजिटिव कैटेगरी का वर्ड हो गया। किसी के लिए प्रेम जैसा भाव आ जाना। करेक्ट है भाई। अब हमारे सामने अब और नहीं, किसी चीज को देखने की कोशिश करेंगे तो अब और नहीं। अब और नहीं अपने आप में क्या होगा? आप कहेंगे सर अब और नहीं अपने आप में नेगेटिव वर्ड हो गया। तो सर जी इस नेगेटिव का सिनोनिम तो नेगेटिव है क्योंकि ये भी पॉजिटिव है। अब रूबिकंड, क्या शब्द लिखा है ये? रूबिकंड। हाँ भाई मेरी बात समझ रहे? रूबी का लियाकत देखिए तुमने, है भाई साहब। जब भी किसी आज तक में ना रूबी लियाकत, जब भी किसी भी इंटरव्यू में उसकी झंड हो जाती है ना, मुंह लाल हो जाता है। इसी को हम कहते हैं लाल मुंह वाला, है ना, ठीक है ना, मुंह लाल हो जाता है बेचारी का। तो रूबिकंड का मतलब क्या होता है? रेडिश कलर, है ना। अब रेडिश कलर अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है भाई। लो भाई रूबी का लियाकत की भी झंड होगी। तो कौन सा आंसर सही बन गया भाई? अबोरेंस। करेक्ट हो गया भाई। मजे मजे में याद रखने का काम करना भाई, कोई टेंशन की तो बात नहीं भाई। भाई अगले सवाल पे आ जा मेरे भाई। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सवाल है, बिल्कुल पेपर में ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा, सेंटेंस के साथ माहौल बना जाएगा। वो वाला माहौल नहीं बनाना भाई साहब, ये वो वाला माहौल बनाना है कि सेंटेंस को जब तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में वो इमेज सेट होगी। ओ हो कभी तुम दूसरे माहौल की तरफ चले जाओ, ठीक है ना भाई। द पॉलिटिशियन वॉज ऑलवेज सराउंडेड बाई, सर पॉलिटिशियन हमेशा चारों ओर से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है भाई? अब ध्यान से देखना, एक छोटे से ग्रुप लोगों के छोटे से ग्रुप शेयरिंग कॉमन इंटरेस्ट। अब देख लो, अब तुम सब जानो ही हो भाई ये बात तो, कि भाई नेता लोगों के चारों ओर कौन होते हैं? एक जैसे ही लोग मिलते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? हमारा नेता कैसा हो भाई? गोपाल वर्मा नहीं, हमारा नाम मत लेना भाई, हमने इलेक्शन नहीं लड़ने रहे। एंड ऑफरिंग कांस्टेंट सपोर्ट, लगातार सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है भाई। अब मेरे छोटे भाई यहां पे ध्यान से देखो सबसे पहले तो ये आ गया रूस, है ना, रूसगी भाई। रूसगी क्यों रूसगी? आप कहोगे भाई साहब धोखा देने वाली रूसगी, है ना। तो रूसने वाली कौन होगी भाई साहब? धोखा देने वाली, ठीक है ना जी। धोखा देने वाला, मैं वाला कर दूं भाई, तुम अपने हिसाब से वाली कर लेना, ठीक है मेरे भाई, ठीक है भाई। ये भी बात समझ में आ गई है कि नहीं? तो इसका मतलब तो क्या हो गया? धोखा देने वालों से तो झुंड बनेगा नहीं भाई साहब। एक शब्द है यहां पर फ्लैग। फ्लैग की अगर हम बात करते हैं तो फ्लैग का मतलब होता है बेटा विरोध दिखाने की कोशिश करना, ओपोजिशन, ठीक है ना। देखो
फ्लैक का एक और शब्द होता है भाई, जिसका मतलब होता है जो हमारे बाल में डेंड्रफ बनता है ना, वो फ्लैक होता है भाई। अब जिसके सिर में डेंड्रफ, उससे दूर हो जाओगे तुम, या किसी से गले लिपटोगे। मेरी बात समझ रहे हैं भाई साहब? ओपोजिशन हो गया, तो ये भी इकट्ठा नहीं चलेगा भाई साहब। अब ऑर्डियल का मतलब क्या होता है? मुसीबत भरा समय, कष्टदायक समय, समझ रहे है ना? तो ये हो गया हमारे सामने, कैसा हो गया, इसको हम कहते हैं टफ टाइम, ठीक है ना, मुसीबत भरा समय या जो कष्टदायक एक्सपीरियंस है। तो ये भी अपने में, अब देख मेरे भाई, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब सर काउट्री, इसको बोलते कैसे हैं? काउतेरी, इसको कैसे बोलते हैं? अरे भाई साहब, गाय जैसा व्यवहार देखने को अगर मिले तो दुनिया ना साथ हो ले। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है। और अगर इसको ध्यान से समझते हैं तो ये अपने में पॉजिटिव वर्ड है। इसका मतलब क्या हो गया भाई? जब साथ हो जाओ तुम किसी के, हैं, जैसे आप नहीं हो रहे आजकल किसी के साथ भाई साहब, सैयारा फिल्म देखने गए हैं कि नहीं है? किसने देख ली फिल्म? सुधर जाओ छोरो। अगला सवाल लेके आ रहे हैं भाई थारे सामी, फटाफट से देखो। ये सबसे तगड़ा सवाल है भाई साहब पेपर का। ये जो सवाल है ना, आज मैं तुम्हें इसका ऐसा जुगाड़ बताऊंगा, तुम्हारी दिल खुश हो जाएगा। ये बेबी क्लोज टेस्ट देना शुरू कर दिया भाई पेपर ने। बेबी का मतलब वो बेबी नहीं, पता, वो बेबी तो हर जगह गलियों में घूम रहे हैं, जिसको गुड मॉर्निंग गुड नाइट हो रही है ना, वो तो बड़े बड़े बाबा होते हैं बेटा। बेबी छोटे वाला कैसे? आपके सामने ये सर होमोनिम कैटेगरी के भी सवाल इसमें हैं। देखो सबसे पहले है हमारे सामने कंफर्म। कंफर्म का मतलब क्या होता है मेरे भाई? है, कंफर्म का मतलब होता है टू वेरीफाई, जिस चीज को आप पुष्टि कर देते हैं, वेरीफाई करना। इस कंफर्म की अगर हम बात करते हैं तो कन का मतलब तो टुगेदर होता है, ठीक है भाई, और फॉर्म का मतलब होता है स्ट्रक्चर, है ना, यानी कि जो किसी ढांचे के हिसाब से चले। कंफर्म का मतलब क्या होता है? जो किसी नियम के अनुसार चले, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? टू फॉलो रूल्स, ठीक है भाई, नियम के अनुसार चले। ये दोनों शब्द बता दिए मैंने। सर इसका तो मतलब बीमारी हो गया, इसका मतलब मृत घोषित हो गया। ठीक, अब अपना आंसर बनाते हैं। आफ्टर द पोस्ट मोर्टम, बेटा मोर्टम का मतलब होता है डेथ, ठीक है ना, और पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, यानी कि मृत्यु के बाद की गई किसी शरीर की जांच। द ऑफिसर आस्क्ड द रिलेटिव्स, ऑफिसर ने रिलेटिव से पूछा, टू क्या पूछा भाई? अब यहां पर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिएगी, ये सारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। द विक्टिम्स आइडेंटिटी, विक्टिम की आइडेंटिटी अगर पूछनी है तो उसको वेरीफाई करेंगे, कंफर्म चाहिएगा, तो ये भी गया मेरे भाई, ये भी गया। अब मेरे भाई क्या बचता है? वाइल द डॉक्टर सर्टिफाइड, डॉक्टर ने इस बात को प्रमाणित किया, ब्लैंक इन द ऑफिशियल रिकॉर्ड। तो सर जो भी वो मरा है, बीमार थोड़ी है, पोस्टमार्टम। देखो अब ये अगर नहीं किसी भाई को पता तो इसका आंसर भी नहीं, तो सर यहां तो मरे हुए की बात कही गई है। अब एक सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ठीक है ना, तुम कहते हो हमारा भाईचारा बहुत बड़ा है, कभी भिड़ के देख लो, मेरा भाई मेरे साथ खड़ा है। तुम्हारे दिल से यही आवाज आनी चाहिए। एक बार मुझे बता दो बेटा, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? जल्दी से बताओ। प्रेपोजिशन है, ये कंजंक्शन है, एडवर्ब है? जल्दी से फटाफट से बता दो, ये प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है या एडवर्ब है? देख भाई कौन सा पहले बता रहा है, फटाफट से। उसके घर 1 किलो इमरती को चाहिए भाई। अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया। देखते हैं मेरा भाई कौन सा आंसर दे रहा हमारा छोटा भाई। तो बिल्कुल 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 सही 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 जवाब किसने दिया है भाई? तो बिल्कुल सही। देख मेरे भाई, जो भाई इसको ये कह रहा है सर कंजंक्शन है, बिल्कुल कंजंक्शन तब होता जब इसके साथ हमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखा मिलता, फिर सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। प्रेपोजिशन अगर हमारे सामने लिखा है तो सर इसके साथ मेन वर्ब गायब हो जाएगी। क्या गायब हो जाएगी? मेन वर्ब। प्रेपोजिशन की वजह से हमें नाउन इसके साथ देखने को मिलेगा, यानी कि नाउन नहीं तो फ्रेज देखने को मिलेगा, आगे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब मेरे को एक बात बताओ मेरे भाई, आफ्टर द पोस्टमार्टम यहां लिखा है कोमा, तो मेरे भाई यहां मेन वर्ब कहां लिखी है? बताओ बताओ। तो जब यहां मेन वर्ब लिखी नहीं तो फिर तुम कैसे इसको एडवर्ब कहने लग रहे हो, कैसे इसको कंजंक्शन कह रहे हो? तो भाई ये गलती दोबारा तो नहीं करोगे? बताओ, दोबारा तो गलती नहीं करोगे? चलो चलो चलो, सारे सारे भाई प्रॉमिस करते जाना। देखो तुम्हारे लिए जान लगाई है भाई साहब, समझ रहे? आंखों में दर्द है लेकिन फिर भी आपके लिए जान लगाएंगे भाई। तो आप कहोगे मेरे भाई बिल्कुल ठीक से हो गया गुरुजी, प्रेपोजिशन हो गया, ठीक है ना। गलती होगी भाई, आज के बाद ठीक से जवाब देंगे, ठीक है ना। यहां जल्दबाजी में एक भी गलत आंसर दे दिया, पेपर मामला गड़बड़ कर देगा। अगला सवाल आ गया थारे लिए भाई, क्लॉज पहचान के दिखाओ फटाफट से, करो मेरे भाई जल्दी से जादू। बहुत बढ़िया सर, आपसे मिलना है एक बार। अरे कद्दे भी मिल ले मेरे भाई, लेकिन ही पढ़ ले मेरे भाई। ईब तू पढ़ लेगा ना तो सोच ले मिर्जापुर की गद्दी तुझे दे देंगे भाई,
ठीक है ना तो देख फुलेरा में सचिव की भी नौकरी नहीं है वो तो, है ना। हाँ, क्या था सचिव की सेटिंग का नाम भाई? है अच्छा, तुम्हें बनाऊं मैं सचिव जी, है भाई। तो भाई आ जाओ। है भूरी, अरे भूरी तो उनकी कुतिया का नाम था ससुरे। यू कैन नॉट इंप्रूव योर इंग्लिश फ्लुएंसी, आप अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी को इंप्रूव नहीं कर सकते। आगे लिखा अनलेस यू प्रैक्टिस स्पीकिंग एवरीडे। देखो भाई, अगर नाउन क्लॉज की हम बात करते हैं तो नाउन क्लॉज हमेशा व्हाट का आंसर देता है। किसका भाई? सब ऐसी ऐसी टेक्निक बता दूंगा कि तुम इस मोक को दोबारा लगाओगे ना चुटकियों में उड़ाओगे। 15 मोक कराऊंगा, हर एक मोक में जान डाल दूंगा भाई साहब। ये हमें व्हाट का आंसर नहीं दे रहा। रिलेटिव क्लॉज आप जानते हैं कि लिखे हुए किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर कोई भी हमारे सामने नाउन लिखा हुआ हो, इसी की जानकारी देने का काम करता है कौन भाई? रिलेटिव क्लॉज। इसके अपने 2 टाइप होते हैं, उस चक्कर में मत पड़ना। बिल्कुल इसी का बिछड़ा हुआ भाई, इसी का बिल्कुल बिछड़ा हुआ भाई कुंभ के मेले में बिछड़ा था, उसी का नाम एडजेक्टिव क्लॉज है। क्यों? क्योंकि ये भी लिखा हुआ किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। या तो ये किसी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं कर रहा, तो जो बच्चा आप जानते हैं भाई कंडीशन बताने वाला काम करता है। बात खत्म। बात समझ में आ रही है मेरे भाइयों? अरे भाई हाँ तो बोलो यार, स्वाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है भाई, तो करेक्ट आंसर आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ भाई। अब इस लिखे हुए ईडियम का मीनिंग आपको बताना है। देखते हैं मेरे भाई क्या बताएंगे किसी भी ईडियम को लेकर। देखो अब ये पेपर ने सवाल बहुत बढ़िया बना दिया तुम्हारे लिए। पता है क्यों बढ़िया बना दिया है? क्योंकि अब तुम सवाल को अगर एक बार ध्यान से पढ़ लोगे ना, उसकी बैकग्राउंड माहौल बन, ये वाला नहीं बेटा, मतलब सेंटेंस के अंदर क्या क्या लिखा है एक बार उसको ध्यान से पढ़ लो, फिर स्वाद आ जाएगा भाई। ड्यूरिंग अपने आप में प्रेपोजिशन होती है भाई, ठीक है ना। ड्यूरिंग द प्ले यानी कि प्ले के दौरान, ठीक है जी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहले तुमसे एक सवाल पूछ लूं भाई। ड्यूरिंग तो मैंने बता दिया कि प्रेपोजिशन होती है, बताना ड्यूरिंग प्लेस बताने वाली प्रेपोजिशन है, टाइम बताने वाली प्रेपोजिशन है। देख भाई सबसे पहले कौन सा भाई बता रहा है? उसके घर आधा किलो दूध पहुंचा दिया हरियाणा वाला, ठीक है ना जी। हंस रहा है भाई? हाँ भाई, हमारी क्लास में 3 लड़के बैठे हैं, एक बिल्लू, एक सांडा, एक कालू, ठीक है भाई साहब। हाँ भाई बिल्लू, जिसने सही बता दिया भाई साहब उसके घर आधा किलो दूध पहुंचा दिया हरियाणा का, ठीक है ना। समय बताने वाली प्रेपोजिशन है। अब मेरे भाई यहां लिखा वन एक्टर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। फॉरगॉट हिज लाइंस, एक एक्टर अपनी लाइन भूल गया। मेरी बात समझ रहे हैं? एक एक्टर अपनी लाइन भूल गया। अब कोई एक्टर अपनी लाइन भूल जाए तो क्या होगा? तुम सोच लो भाई साहब। आप कहोगे भाई साहब अपनी लाइन भूल गया, तो इसका मतलब उसके तो बस की नहीं रही आगे। एंड द वे ही इम्प्रोवाइज्ड, इम्प्रोवाइज का मतलब क्या होता है? बिना तैयारी के परफॉर्म करना। मेरी बात समझ में आ रही है? बिना तैयारी के परफॉर्म करना। किसी को कोई तैयारी नहीं है फिर भी लग रहा भाई साहब अल्लाह काटने, तो वो क्या है? इम्प्रोवाइज्ड, ठीक है ना। परफॉर्म्ड विदाउट प्रिपरेशन, लिख दो भाई थारे लिए। लिख देता हूं भाई, परफॉर्म्ड विदाउट प्रिपरेशन, ठीक है ना। याद है भाई साहब कालीन भैया ने पूछा था मुन्ना त्रिपाठी से, हाँ तो क्या प्लानिंग है बिजनेस बढ़ाने की? तो उसने क्या कहा था? हाँ इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बताएंगे। तो वो क्या था? इम्प्रोवाइज्ड, है ना भाई। क्या लिखा? लेफ्ट द होल कास्ट, कास्ट का मतलब जो पूरा का पूरा ग्रुप था, इन स्टिचेस, स्टिचेस का मतलब क्या होता है? धागे में रह जाना, है ना। अब भाई साहब इसका मतलब सबके धागे खुल गए। धागे खुल गए तो क्या हो गया? सर इरिटेट नहीं होना है, फिजिकली वीक नहीं होना है, हर्ट फील नहीं होना। आप कहोगे जम के हंसेंगे गुरुजी। अब अगर कोई भी हमारे सामने इस तरीके से परफॉर्म करे, अगर कोई हमारे सामने इस तरीके से परफॉर्म करे कि भाई साहब उसकी कोई तैयारी नहीं, तो सर हर किसी को उस पर हंसी आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चल तो मेरे भाई सवाल नंबर 9 की तरफ। जादू खुल जा। सवाल नंबर 9 पर आओ मेरे भाई। आपको बताना कंप्लेसेंट शब्द का इसमें से, इन चारों वाक्यों में से कहां से ही यूज हुआ है? जल्दी बताओ मेरे भाई। कंप्लेसेंट की बात करते हैं तो क्या होता है कंप्लेसेंट का मतलब? मैं थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं। कंप्लेसेंट का मतलब क्या होता है? अरे भाई साहब कंप्लेसेंट का मतलब अमिताभ बच्चन का डायलॉग है, तो डू नॉट बिकम कंप्लेसेंट। हाय, समझ रहे हो? तो बताओ कंप्लेसेंट का मतलब क्या होता है? सेल्फ, सेल्फ का मतलब अपने आप। सेल्फ का मतलब क्या होगा? अपने आप, ठीक है। और उसके बाद क्या लिख दिया मैंने मेरे भाई? सेटिस्फाइड, ठीक है ना। बस इसके आगे बीइंग और लगा दिया,
ठीक है ना, यानी कि आत्मसंतुष्ट होना। मेरी बात समझ में आ रहा है? ठीक है ना। कभी कभी कोई इंसान ऐसी सिचुएशन में होता है कि उसे पता है कि मेरे अंदर क्या खामियां हैं, मेरी बात समझ रहे हैं, उसे यह पता होता है कि सामने क्या खतरे हैं अपने जीवन को लेकर, हालातों को लेकर, लेकिन फिर भी वो बुरा नहीं सोचता, संतुष्ट रहता है। अब देखो, द बिजनेसमैन वॉज कंप्लेसेंट टेकिंग मोर देन हिज फेयर शेयर। अब देखो, जो उसका सही में हिस्सा बनता था प्रॉफिट का, उससे ज्यादा लिया तो कमीन हो गया भाई। क्या हो गया? वो तो कमीन हो गया भाई, फिर कंप्लेसेंट थोड़ी होगा, तो कमीन हो गया भाई, हटाओ भाई, ये तो गलत हो गया, ये तो इसके विरोध में चला गया बातचीत। शी गेव अ कंप्लेसेंट टू हर फ्रेंड, ठीक है, फॉर हेल्पिंग हर विद द प्रोजेक्ट, ठीक है ना। अब कंप्लेसेंट नहीं होगा, अगर कोई आपकी किसी प्रोजेक्ट को पूरे करने में मदद कर दे तो कॉम्प्लीमेंट्स दोगे आप तो उसको, तो ये तो यहां पर भी शब्द गलत हो गया, ये भी चीटिंग कर गई है ना, है जी हटा। He tried to complacent the painting with bright colors। लो भाई साहब, आप फिर से वही गड़बड़ कर गए। आप कहेंगे सर यहां पर किसी पेंटिंग के अंदर ब्राइट कलर से पूरा किया, तो पूरा करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? कॉम्प्लीमेंट, पूरक बना दिया, ये भी नहीं भाई। तो आप कहेंगे वह सेल्फ सेटिस्फाइड होगी आफ्टर विनिंग सेवरल अवार्ड्स एंड स्टॉप्ड पुटिंग एफर्ट इनटू इंप्रूविंग हर स्किल्स। जितना उसने पाया वो उसी में खुश हो गई, उसने अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव करने के बारे में सोचा ही नहीं। भाई किस किस का आंसर ठीक था? सही सही बताना मेरे भाई, किस किस का आंसर ये बिल्कुल सही था? सही सही बताना मेरे भाई, ठीक है ना। अगला सवाल देख लो भाई साहब, एक सवाल के अंदर 4 सवाल पूछ दिए, और ऐसा जुगाड़ बताऊंगा इस सवाल का जो तुम कभी दूर दूर तक नहीं सोच पाए। इतना बढ़िया सवाल दे दिया नए पैटर्न ने, ये एक ही क्वेश्चन में 4 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तोड़ना सिखा दूं। आ जाए मेरे भाई, देखो सबसे पहले ध्यान से पकड़ो इस बात को। देखो, किसी शब्द के अंदर अगर ए हमने जोड़ दिया तो वो बताता है नोट को। PHON का मतलब होता है साउंड, ठीक है ना, यानी कि जहां पर साउंड नहीं है, जहां साउंड नहीं है, साउंड कैसे? बोलने से आएगी। तो ये क्या हो गया? लॉस ऑफ एबिलिटी टू स्पीक, है ना, बोलने की क्षमता खत्म। पहले का सी पार्ट, पहले का सी सी सी, यहां पर क्या हो गया भाई साहब? बी हो गया, एक ऑप्शन गायब। आगे देखो मेरे भाई, एक अगली बात सिखाने की कोशिश करता हूं, बड़े मजे तरीके से सीखो भाई। यहां लिखा कैरकेस, कैरकेस का मतलब होता है भाई डेड बॉडी। कैरकेस का मतलब क्या होता है? डेड बॉडी। डेड बॉडी पकड़ो, कहां पर लिखा है? आप कहिए सर डेड बॉडी लिखा है फोर्थ का बी। बी कौन सी जगह पे है? आप कहोगे सर जी देखो यहां पर भी बी है, यहां पर भी बी है। अरे कमाल कर दिया, खुदा तेरी खुदाई पर पत्थर बरसे, इसके पास 2-2 बीबी हम एक को तरसे। वाह गुरुजी वाह, ये भी गया। 2 बच गए बेटा, इन 2 में से दिल लुटपुट जाना है। मेरी बात समझ रहे? हाँ कि नहीं? अब मेरे भाई गैरीसन, लो भाई साहब, गरीब के सन को हमेशा घर से बाहर रखा जाता है। गरीब के सन को हमेशा घर से बाहर रखा जाता है, इसका मतलब उसके लिए कभी भी घर के दरवाजे नहीं खुलते। मेरी बात समझ में आ रही है? तो गरीब के सन को बाहर रखने के लिए सैनिकों की चौकी लगा दी जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो इस गैरीसन का मतलब क्या होता है? सैनिकों की एक ऐसी चौकी, ठीक है ना, जिससे किसी के अंदर आने का प्रवेश वर्जित तो हो जाता है। तो मेरे भाई यहां पर क्या होगा? आप कहोगे सर सेकंड का ए। सेकंड का ए कहां है? ये रहा, आंसर सेट हो गया मेरे भाई, ठीक है ना मेरे भाई, आ गया स्वाद? अरे यस तो बोल दो। अरे भाई का जादू चलेगा बेटे, अब मैं बता रहा हूं, अब सिलेक्शन दूंगा, मैं बता रहा हूं भाई। आ जाओ मेरे भाई, सवाल नंबर 11 पे आ जाओ मेरे भाई। पैराजंबल का प्यारा सा सवाल है। देखो इस पैराजंबल के सवाल को लेके बहुत सारे बालक परेशान होते हैं। पैराजंबल के सवाल 3 तरीके से पूछे जाते हैं। किसी के अंदर सीक्वेंस 1 दिया जाता है, उसके बाद PQRS तुम्हें दिया जाएगा, ठीक है जी। किसी के अंदर ना सीक्वेंस 1 होगा, सिर्फ 4 हिस्से जैसे ये दिया है, और किसी के अंदर आपको सीक्वेंस 6 दिया जाएगा, बीच की अरेंजमेंट करनी है। हर तरह के सवाल पे धीरे धीरे आपको ताकतवर बनाएंगे भाई। ऐसे लिखे हुए सवाल में मेरे नन्हे छोटे छोटे भाइयों, सबसे पहले क्या करना है? ऑप्शन पर वार करना है। डी की शुरुआत, बी की शुरुआत, बी की शुरुआत, सी की शुरुआत। इसका मतलब ए बोले तो गायब हो गया भाई, ए बोले तो गायब हो गया भाई, हटाओ। अब मेरे भाई यहां पर देखते हैं, यहां लिखा अ मैन। देखो एक टेक्निक तो दिमाग में बिठा के चलना भाई, अगर हमारे सामने कोई भी नाउन लिखा हुआ हो तो नाउन में हम सबसे पहले ए या एन लिखते हैं जब हम किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को क्या करते हैं? इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है मेरे भाई। और अगर इसी नाउन को दोबारा से लिखना है, या तो इसके लिए हमें प्रोनाउन लिखना पड़ेगा या द लगाकर इस नाउन को लिखेंगे। पहली टेक्निक समझ आई तो यस सर बोल देना भाई,
पहली टेक्निक समझ में आई तो यस सर बोल देना भाई, ठीक है ना। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। एक पोल उसने लिया, इससे भाई साहब बलून्स इस तरीके के अलग अलग तरीके के लटक रहे थे, हवा में उड़ रहे थे। द चाइल्ड वाज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ, किसकी रेनबो ग्लोरी की बात कही जा रही है भाई, आप कहेंगे कैरिड अवे का मतलब भावनाओं में बह गया भाई साहब, है ना। जैसे आप लोग नहीं होते भाई साहब, आपके सामने कोई बदन पे सितारे लपेटे हुए, आप बह जाते हो जज्बात में, फिर नहीं दिख रही तुम्हें अपने एसएससी वाले पेपर, फिर तुम्हें दिख रहा है भाभी मिल गई थारी, है ना भाई साहब, सुधर जाओ छोरो। आगे क्या लिखा है, बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन, देयर किसके लिए है, बलून्स के लिए है, ठीक है भाई साहब, ये भी सही बैठ गया, ठीक है ना, लगभग ये इसके बाद आ सकता है। बट ही विल, सर बट अपने आप में कंजंक्शन है जो विरोध बताता है, तो सर डी की तो शुरुआत नहीं होगी, ये भी गया काम से, है ना। सर यहां देयर प्रोनाउन है, देयर अगर प्रोनाउन है तो बलून्स पहले देयर बाद में, तो सी की ओपनिंग भी खत्म होगी भाई। बी के बाद ए लगा सकते हैं। अब ध्यान से देखना भाई साहब, सर यहां पर हमारे सामने क्या है भाई साहब, बलून्स है जिसके अंदर अलग अलग रंग बिरंगे हैं, ठीक है ना जी। अब मेरे भाई ध्यान से समझना, यहां पर पहले लिखा है ये नाउन, ठीक है ना, दूसरी टेक्निक लिख रहा हूं भाई साहब, पहली टेक्निक ये हो गई, दूसरी टेक्निक क्या है, सेंटेंस में पहले आए नाउन, इसको बताने के लिए आए प्रोनाउन, तो जिस चाइल्ड की बात हम कह रहे हो उसके लिए ही यूज हुआ है ना मेरे भाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, सर बी के बाद तो सी कंफर्म हो गया, हटाओ भाई, और उसके बाद ए का मतलब वही जो लड़का है वो पोजेस्ड बाय, उसके अंदर इच्छा ये हो गई कि वो सारे के सारे गुब्बारे पाना चाहता था। मेरी बात समझ में आ रही है, हाँ कि नहीं, करेक्ट है भाई। आ जाओ बेटे अगले सवाल पे आ जाओ, किस किस भाई का ये जवाब सही है, किस किस भाई का ये जवाब सही है, जल्दी से बता दो फटाफट से। मैं जान रहा हूं कई बालकों ने शुरुआत में जल्दबाजी में बी लगाया था, ठीक है ना, हाँ भाई मैं जानता हूं बेटा कईयों ने गड़बड़ करी थी। अब आ जाओ मेरे बच्चों, टेंशन फ्री रहना भाई, कति दोस्तों टेंशन फ्री रहना, पैसिव बनाना है। देखो नरेशन में एक टेक्निक सिखाई आई, कौन सी टेक्निक थी, टेक्निक का नाम लिखकर बताना भाई साहब। नरेशन की एक टेक्निक सिखाई थी, कौन सी टेक्निक थी भाई साहब, पीसीओ, आईपीओ, आरटीओ, कौन सी थी भाई, देखे कौन सा ना बताओ है भाई, लाल गाड़ी निकालिए रहे, आरटीओ। अब वॉइसिस पे आ जाओ भाई साहब, वॉइसिस की टेक्निक सिखाता हूं। देखो मेरे भाई सबसे पहले वॉइसिस में ना आप लोगों को क्या करना है, वर्ब काउंट देखना है, ठीक है ना। बड़ा सेंटेंस देखते ही वर्ब काउंट पर आ जाओ। यहां पर लिखा है हैव डिस्कवर्ड, एक वर्ब ये रही, आगे हम देख लेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। रेगुलेट्स ये नंबर 2 पर हो गई भाई, विल प्रेजेंट ये 3 होगी, 3 वर्ब है, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नरेशन में हम समय को बताने वाले शब्दों को चेंज करते हैं, तो टुमारो ही रहना भाई साहब, ठीक है ना, टुमारो ही रहना, ये तो पहले से ही बकैती कर रहा है, ये पहले से बकैती कर रहा है, इसको पहले उड़ाओ तुम भाई साहब। अब यहां आ गया हमारे सामने टुमारो, आ जाओ भाई लपेटेंगे इसने। देखो भाई ये हमारे सामने जो वर्ब लिखी है इसका ऑब्जेक्ट क्या है मेरे भाई, आप कहेंगे आ न्यू प्रोटीन, ठीक है ना, आ न्यू प्रोटीन हमारे सब्जेक्ट की जगह बैठा है, लिखा है बिल्कुल ठीक। ये तो क्वेश्चन हम सॉरी ये वाला क्वेश्चन तो हमने हटा ही दिया ना भाई सब ऑप्शन, ये प्रोटीन। अब मेरे भाई इस प्रोटीन के बारे में लिखा दैट रेगुलेट्स ब्लड फ्लो, ठीक है, यानी कि ये इसकी जानकारी दे रहा है तो इसके पास ही होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, इसमें भी इसके पास ही है, ठीक है ना। टेक्निक लगाना सिखा देंगे, टेंशन ना लेना मेरे भाई, ठीक है ना। पहले मैं वो चीज आज आप लोगों की सुधरवा दूं मेरे भाई जिसकी वजह से आप पेपर में गलती करते हो, गलती नहीं करने देनी अपन को, ठीक है। अब मेरे भाई यहां पर लिखा हैव डिस्कवर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव क्या होता है, हैज या हैव के साथ बीन लगाकर थर्ड फॉर्म लगानी है। यहां पर हैज बीन डिस्कवर्ड ठीक है क्योंकि प्रोटीन सिंगुलर है, चल जाएगा। यहां हैव लगाना गलत हो गया, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट प्रोटीन है, ठीक है ना, इसके हिसाब से ये मामला गड़बड़ हो गया। अब यहां प्रोटीन के हिसाब से हैज बीन डिस्कवर्ड, ये भी ठीक जा रहा है, प्रोग्राम सेट है ना भाई। अब आगे देखने का काम करो, यहां लिखा एंड देयर फाइंडिंग्स वुड बी, सर गड़बड़ होगी ना, विल का वुड हम नरेशन में करते हैं तो ये भी गया, तो सर 3 कट गए, जो बच गया वो है किस किस भाई का ये आंसर सही है, सही सही बताना, झूठ कोई नहीं बोलने का बेटा। और सब सारे भाई ये भी बताना कि लेवल कैसा उठा रखा है, आ रहा है ना मजा सा, बढ़िया हो गया ना। चलो भाई अगले सवाल पे आ जाओ फटाफट से। ये सवाल है हमारे सामने, आपको ये बताना बेटा इस लिखे हुए सेंटेंस में एरर कहां है, चलो लगाओ भाई दिमाग। अरे भाई सारे भाई फटाफट से क्लास को लाइक और शेयर भी कर दो, थारे भाई ने खुशी मिल जाएगी यार, कमाल कर दिया यार, तुम्हारे लिए जान डालेंगे यार, कमाल कर दिया भाई, शाबाश।
लाइक भी कर दिया करो और शेयर भी कर दिया करो, और जो कोई लाइब्रेरी में बैठ के सो रहा हो ना उसको जगा भी दो, मार के कोनी खींच के। अरे डोले बढ़िया हो गए भाई थारे भाई के। अरे भाई साहब डोले बढ़िया, देखो मछली दिखाओ, डोले बढ़िया बन के भाई साहब हैं? अब देखो भाई, आउट ऑफ द 4 कंटेंडर, 4 कंटेंडर्स में, ठीक है 4 कंटेंडर्स की बात कही है भाई, 4 कंटेंडर्स में, और कंटेंडर्स किसके लिए? फॉर द नेशनल डिबेटिंग चैंपियनशिप। इस चैंपियनशिप में से 4 की बात कही है। अर्जुन है सुपीरियर। सुपीरियर क्या है भाई? सबसे बढ़िया। देखो भाई, जिन लिखे हुए शब्दों के अंत में IOR आता है, अगर इनको कंपैरिजन के लिए हम यूज करते हैं तो इनके साथ देन का यूज नहीं, इनके साथ ऑफ का यूज नहीं, इनके साथ हम टू का यूज करते हैं। पहली बात तो हमें सभी को पता ही है ना मेरे भाई। आगे देखते हैं, सुपीरियर इन लॉजिकल रीजनिंग देन। गड़बड़ हो गई, होगी ना गड़बड़, होगी ना गड़बड़। तो भाई साहब इस देन को हटा के टू देखो, ढूंढो कहां पर है। आप कहेंगे सर जी ये रहा, सुपीरियर के कंपैरिजन में देन नहीं, हम टू का यूज करेंगे। कति सही हो गया प्रोग्राम? अरे कति सही हो गया प्रोग्राम? एक सवाल पूछ लूं इसी बात पे, है भाई? एक सवाल पूछूंगा, सारे भाई सही से बढ़िया तरीके से सोचकर बताना वो अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। यहां ये जो एनी लिखा है इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, जल्दी बताओ भाई फटाफट से। ऑप्शन दे देता हूं मेरे भाई। ये अपने आप में एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, या नाउन है? सही बताइए भाई, बताओ मेरे भाई। ये अपने आप में एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, या नाउन है? भाई दिव्यांशु ने सबसे पहले बता दिया है, फटाफट से दिव्यांशु के घर पहुंचवा दो भाई साहब, आधा किलो मावा पहुंचवा दियो भाई, बर्फी बना के कर लेगा ये क्लास में भाई, ठीक है ना। ये प्रोनाउन है मेरे भाई। एडजेक्टिव होता तो इसके साथ नाउन होता, ठीक है ना। नाउन ये हो नहीं सकता, तो ये क्या है? प्रोनाउन। फ्रैक्शनल प्रोनाउन बोलते हैं मेरे भाई इसको, ठीक है भाई। चलो मेरे भाई अगले सवाल पर आ जाओ बेटा, 14th पर। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स ए स्पेलिंग एरर? लो भाई, अब ये सवाल देखो, एक नए लेवल का सवाल है। आज तक ऐसा सवाल तुमने नहीं किया होगा, पर मेरा वायदा है ऐसा सवाल तुम गलत नहीं कर पाओगे। आपको अब 4 सेंटेंसेस में नए पैटर्न में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो रही ना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही हो रही है कि नए पैटर्न के अंदर आप लोगों को टाइम कंज्यूमिंग एटीट्यूड दिया। आज तो मैं आपका टाइम लगा रहा हूं, कल से हम धीरे 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 टाइम कम कर दूंगा, कम से कम समय में क्वेश्चंस बनाने शुरू करूंगा जिसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक है। सर मिस, पहले तो मिस को पकड़ लो, ठीक है ना। उसके बाद चीव, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। OUS लगाने से एडजेक्टिव हो गया, कोई गलती नहीं। चाइल्ड हिड बिहाइंड द कर्टेन, पर्दे की स्पेलिंग भी ठीक है। अवॉइड पनिशमेंट, ये भी सही है। ये पूरा प्रोग्राम सेट है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगला शब्द हमारे सामने आता है बेनी। बेनी का मतलब अच्छा, फिक का मतलब बना देना, जो अच्छा बनाने का काम करे, है ना। तो यानी कि जो दयावान है, ये भी सही है। बेनिफिसेंट किंग, डोनेट कर दिया भाई। जेनरसली टू द पुअर एंड नीडी, गरीबों और जरूरतमंदों को उसने भाई साहब बहुत कुछ उसने दान कर दिया, ये भी बढ़िया काम हो गया भाई। आगे देखते हैं भाई, ये भी सही है। साइंटिस्ट की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है ना। साई, अगर किसी भी लिखे हुई स्पेलिंग के अंदर साई देखने को मिलता है तो इसका मतलब होता है जानना, साइंटिस्ट जो जानने का काम करता भाई। पब्लिश्ड अपनी जगह सही है। पेपर ऑन द वियर्ड, ये गड़बड़ थी भाई, ठीक है ना, यही गड़बड़ थी मेरे भाई। वियर्ड की स्पेलिंग कैसे होती है मेरे भाई? वियर्ड की स्पेलिंग होती है WE। क्या होती है भाई? WE। अच्छा, इसके 2 सिनोनिम और बता देता हूं इसी बात पर, ठीक है। एक हो गया भाई स्ट्रेंज, है ना। एक हो गया भाई अनयूजुअल, ठीक है ना। एक हो गया एक्सेंट्रिक। लो भाई 2 कही थी, 3 लिखवा दिए। एक्सेंट्रिक की स्पेलिंग पूछी जाती है, एक्सेंट्रिक की स्पेलिंग पूछी जाती है, समझ रहे हो। इसीलिए लोग दीवाने था रे भाई के ले, ठीक है ना मेरे भाई। आ जाओ भाई, तो यही स्पेलिंग गलत थी, बाकी प्रोग्राम ठीक है भाई। सवाल नंबर 15 पे आ जाओ भाई। एलाक्रिटस, ठीक है जी। एलाक्रिटस का एंटोनिम बताना है भाई। अब सिनोनिम एंटोनिम में टेंशन हो रही होगी ना तुम्हें, टेंशन ना लो, बिल्कुल एक एक बढ़िया सवाल तोड़ेंगे, टेंशन कभी नहीं लेना। पहले मेरे भाई इस सवाल को पढ़ के देखते हैं। वाइल द स्प्राई ओल्ड मैन, मेरे भाई सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या लिखा है? वाइल द स्प्राई ओल्ड मैन, ठीक है ना। सर इस स्प्राई का मतलब क्या होता है? स्प्राई का मतलब होता है एक्टिव, ठीक है जी। वाइल द स्प्राई ओल्ड मैन अमेज्ड एवरीवन, हर किसी को, देखो बुजुर्ग आदमी ने हर किसी को अचंभा कैसे कर दिया? विद हिज एजाइल मूवमेंट। एजाइल का मतलब क्या होता है? एजाइल का मतलब होता है जिसके अंदर बॉडी, आई, हैंड के अंदर फ्लेक्सिबल मूवमेंट होते हैं।
मैं जानता हूं ये शब्द तुम्हें जल्दी से समझ नहीं आएगा। भाई आपने क्रिकेट खेला कभी? कभी आना मेरे साथ मैदान में, मैं दिखाऊंगा क्रिकेट में कैसे खेलता हूँ भाई साहब। जब हर बॉल पे जाएगा ना बाहर स्टेडियम के, फिर देखियो। तो जब क्रिकेट खेलने वाला बिल्कुल स्टांस ले लेता है ना, तो वो भाई साहब बॉल के गिरने के टप्पे को रीड करता है, बॉलर के हाथ को भी रीड करता है, बॉल के टप्पे को भी रीड करता है, और जैसे ही बॉल इन स्विंग आउट स्विंग होती है भाई साहब, वो अपना कदम बढ़ा के और अपना सीधा स्ट्रेट ड्राइव में ठोकता है कि नहीं? मेरी बात समझ रहे हैं? अब ये क्या हो रहा है भाई साहब, ये क्या हो रहा है सर? आंखों का मूवमेंट बॉल को ऑब्जर्व कर रहा है, कलाई का मूवमेंट बल्ले का इशारा ले रहा है, बॉडी का मूवमेंट आगे बढ़ के और शॉट उठा है। मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ कि नहीं? उकसाओ मत भाई, ये कह रहा आ जाओ सर जी, उकसाओ मत, मैं गली क्रिकेट खेलने वाला हूं भाई, समझ रहे हो? ये एजाइल है, ठीक है जी। अब यहां लिखा है इंडोलेंट, अरे जो डोल भी नहीं सकता, इंडोलेंट अपने आप में क्या हो गया? नेगेटिव वर्ड हो गया भाई। इंडोलेंट क्या हो गया? नेगेटिव वर्ड हो गया, है ना। ब्रिस्क का मतलब क्या होता है? क्विक होता है भाई साहब। ब्रिस्क का मतलब क्या होता है? क्विक होता है। सर इंडोलेंट का मतलब क्या हो गया? जो इनएक्टिव हो गया, है ना। यानी कि ये शब्द भी पॉजिटिव, ये शब्द नेगेटिव, एजाइल भी पॉजिटिव, स्प्राई भी पॉजिटिव। लो भाई अब एंटोनिम बता दो, तुम एंटोनिम बता दो फटाफट से। बेटा इसका मतलब तो होता है क्विक। अरे अगर कोई एजाइल है तो तुरंत ही तो है, अगर कोई बैटिंग कर रहा हो सामने से बॉल आएगी तो तुरंत ही तो बॉल को जज करेगा, तभी तो बल्ला घुमाएगा। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? तो आप कहोगे सर एक ही शब्द बचा, यही हो गया। तो भाई साहब ऐसी टेक्निक कहीं नहीं मिलेगी आपको। पॉजिटिव नेगेटिव टेक्निक से तोड़ना था क्वेश्चन। मेरी बात समझ में आ रही है? एक भाई कह रहा कति लठ गाड़ दे गुरुजी लव फ्रॉम बहादुरगढ़। भाई के डोले देख तू, हल्के मिले रह के मेरे भाई। सवाल नंबर 16 पे आ जाओ भाई सब फटाफट से। आपको यहां ऑप्शन फिल करना है मेरे भाई, फटाफट से देखते हैं। व्हेन आई कॉल्ड द ऑफिस यस्टरडे, कल जब मैंने ऑफिस में फोन किया, कॉल किया, आई फॉरगॉट, मैं भूल गया। क्या भूल गया भाई साहब? भूला तो कुछ ना कुछ नेगेटिव ही हुआ होगा, ठीक है ना। द स्टेटस ऑफ माई एप्लीकेशन। अब मेरे भाई भूल क्या गया? एप्लीकेशन का स्टेटस। आपने किसी जगह पर एप्लीकेशन लगाई, आपने किसी चीज की एप्लीकेशन लगाई, तो आप एप्लीकेशन का स्टेटस अगर जानोगे तो यही तो जानोगे एप्लीकेशन कहां तक पहुंची, एप्लीकेशन की जानकारी तो लोगे। बोलो हाँ। तो भाई साहब कम अबाउट का मतलब तो होता है मेरे भाइयों क्या? टू हैपन, किसी चीज का हो जाना। नहीं चलेगा भाई। गो अबाउट का मतलब क्या होता है भाई? गो अबाउट का मतलब होता है कोई भी काम जो आपने शुरू किया उसमें लग जाना। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब तो होता है क्या चीज? टू स्टार्ट एंड कंटिन्यू। कोई भी चीज को स्टार्ट कर लेना मेरे भाई और फिर उसको जारी रखना, ठीक है ना जी। ये वो जारी नहीं है हरियाणे वाली, ठीक है। ये भी नहीं चलेगा। सी अबाउट का मतलब क्या होता है भाई? सी अबाउट का मतलब होता है किसी चीज की व्यवस्था करना। समझ रहे हैं? जैसे मान लो जो आपकी गली में किसी लड़की की शादी है तो आप कितने एक्साइटेड होते, सारी व्यवस्थाएं करते हैं, पानी का टैंकर लाना है, टेंट बंधवाना है, मिठाई, कौन कौन करता है ये सारे काम? देखना भाई साहब, बिल्लू एक आधा पाएगा हमारा शिकारी। तो ये व्यवस्था करना है ना। तो ये तो किसी चीज को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। तो आप कहोगे सर ये भी नहीं। आस्क अबाउट, जानकारी प्राप्त करना कहां तक कौन सी चीज पहुंची है, ठीक है मेरे भाई, है कि नहीं? चलो भाई सवाल नंबर 17 पे आ जाओ भाई। आपको इस लिखे हुए सवाल में एरर बताना। बेटा तगड़ा सवाल ला दिया कति, जल्दी से बता दो फटाफट से मेरे भाई। तगड़ा सवाल है मेरे भाई। कुछ बच्चे भाई क्लास देख रहे हैं पर लाइक शाइक नहीं कर रहे हैं, क्या बात भाई? क्यों नाराजगी है? नहीं पसंद आएगा भाई नए अवतार में गोपाल वर्मा भाई? है आदत पड़ जाएगी भाई साहब। शुरू शुरू में मेरे को भी अच्छा नहीं लगा था, थोड़े दिनों में आदत पड़ जाएगी। चुन्नू दिल खुश कर देंगे तुम्हारा। नहीं तो सवाल लटकाते पटकाते हैं। ड्यूरिंग फटाफट से बता दो क्या है? प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है? जल्दी से बता दो। ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है, कंजंक्शन है? फटाफट बता दो भाई। एक भाई कह रहा हिंदी में बोला, अरे हिंदी में तो बोल फूफा, स्टाइल बदल दिया तेरे भाई ने, धुम्मा ठा देंगे। ड्यूरिंग द पार्लियामेंट्री डिबेट, पार्लियामेंट्री डिबेट के दौरान, प्रेपोजिशन है मेरे भाइयों, गलती से भी उल्टा मत पढ़ लेना। द ओपोजिशन लीडर स्ट्रोंगली डिमांडेड, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये एडवर्ब है भाई, ठीक है। डिमांड किया फॉर इमीडिएट एक्शन, तुरंत एक्शन लिया जाए अगेंस्ट करप्शन, है ना, भ्रष्टाचार के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। आगे लिखा है बट द मिनिस्टर एश्योर्ड, लेकिन मिनिस्टर ने इस बात का भरोसा जताया कि गवर्नमेंट वुड इन्वेस्टिगेट इनटू, इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू अपनी जगह ठीक जा रहा है, छाछ पड़ताल करेगा भाई मैटर थोरोली, गहराई से, एंड एंश्योर, और इस बात का भी यकीन दिलाया। क्या यकीन दिलाया मेरे भाई? यकीन दिलाया
स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर द गिल्टी। अब एक बात मुझे बताओ, आई रोट अ लेटर, ही स्लेप्ट रूफ। बेटा इन दोनों सेंटेंस में प्रेपोजिशन फिट करके दिखाना फटाफट से। सर के ज्यादातर क्वेश्चंस रियल सर्कमस्टेंसेस पर हैं जो हम सफर कर रहे हैं। थैंक यू भाई दीक्षा, थैंक यू, हाथ जोड़ के बहुत बहुत शुक्रिया। रीजन क्या है मेरे बच्चे, आपने, बच्चा नहीं बोलूंगा, मेरी बहन, देखो आपने बिल्कुल सही बात बोली। मैंने बिल्कुल वो क्वेश्चंस रिसर्च करके आपके लिए तैयार किए हैं मेरे भाई, ठीक है ना, कि जो आपके पेपर में फंसेंगे। इधर हो जाता हूं, इन दोनों में प्रेपोजिशन फिट करना। रीजन क्या है भाई साहब, नई बोतल पुरानी शराब दुनिया बेच रही है आज के टाइम में। नए पैटर्न नए पैटर्न नए पैटर्न, और उनके चक्कर में पीवाईक्यू ठूस ठूस के तुम्हें कराया जा रहा है। एक भी पीवाईक्यू मिल जाए तो तुम मेरा नाम बदल देना। समझ रहे हैं? मेहनत करिए भाई बढ़िया तरीके से, समझ रहे हैं? एक एक क्वेश्चन को बनाने में कम से कम 10-10 15-15 मिनट लगती है। डबल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हर चीज पे मेहनत करी जा रही है आप लोगों के लिए, समझ रहे हो? तो भाई इसी बात पे एक बार दिल फेंक के मार दो फटाफट से, समझ रहे हो? हाँ, नहीं तो आज मैं अपनी घरवाली को जाके तो दिखाऊं कितने दिल लेके आया हूं, वो अलग बात है, मेरे दांत तोड़ देगी भाई। अब तुम नु कहोगे मेरे भाई सवाल का जुगाड़ तो बता दो गुरुजी। देखो भाई, ये है आपका सब्जेक्ट, ठीक है ना, रोट स्लेप्ट। रोट अपने आप में एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि सीधा नाउन या प्रोनाउन है, तो यहां तो कोई प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है। सर ये है हमारे सामने इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब का इंपैक्ट सब्जेक्ट पर ही जाता है। सोया कौन? यही तो सोया है भाई, फूफा, है ना, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अब जबरदस्ती इसके साथ किसी नाउन को लिखोगे तो उसे एडजेक्टिव है, एडवर्ब बनाओगे तो ही स्लेप्ट आप कहेंगे ओन लगाकर, हम इसे एडवर्ब में कन्वर्ट कर देंगे। इजी गाइज, रिलैक्स गाइज, मिल गया लिंक, अरे मतलब मिल गया कॉन्सेप्ट, हाँ कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। अब देखो एक भाई मेरे को कह रहा खोप देख रहे हो मैम का, भाई मैं बहुत डरता हूं। हाँ, नहीं तो आजकल नीले ड्रम का बड़ा शिकार हो रहा है, एक राजस्थान में भी लपेटा गया भाई, पता है तुम्हें? रोज हो रहा है ये कांड। मैं बताऊं अपने घर में, मैं तो बाल्टी भी हटा दी, मैं तो धरती में बैठ के नहाता हूँ भाई साहब। कैसी बात कर दी, ना ड्रम रहेगी ना बाल्टी रहेगी, पता चले किसी दिन भाई साहब मास्टर बाल्टी में लटका मिले। मैंने सब हटा दिया भाई साहब अपने घर से, धोखे में नहीं रहता। और कभी कभी तो मैं अपने घर पे सरप्राइज कर देता हूँ सबको भाई साहब, जिस बेड पे सोता हूँ उसमें तकिए छिपा के सो जाता हूँ, सोता हूँ जाके भाई साहब बाहर बालकनी पे, सरप्राइज। मजाक कर रहा था, तुम सीरियस मत ले लेना। अब मेरे भाई आ जाओ, यहां पर ये जो लिखा है ना मेरे भाई, द ओपोजिशन लीडर स्ट्रांगली डिमांडेड। डिमांडेड कैसी वर्ब है मेरे भाई? ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद सीधा ऑब्जेक्ट इमीडिएट, तो फोर लगाना यहां गलत था भाई, तो फर्स्ट वाले पार्ट में ही ये गलती थी। ठीक है भाई, समझ में आ रही मेरे भाई, हाँ कि नहीं? ठीक है जी, आ जाओ भाई क्वेश्चन 18 पर आ जाओ भाई। देखो ये आ गया तगड़े वाला सवाल, इस पे दिमाग लगाना मेरे भाई, ठीक है जी। बहुत बढ़िया। एक भाई कह रहा आप वॉशिंग मशीन में मिलोगे, इसका एड्रेस निकाल फटाफट से, ये आइडिया दे के आएगा भाई साहब मेरी बहू को, नापाक इरादे वाले हरामखोर। देखो बेटा ये है ओपनिंग स्टेटमेंट और ये है हमारे सामने क्या है, क्लोजिंग स्टेटमेंट, ठीक है ना। अब भाई ध्यान से देखने की कोशिश करना, ऐसे लिखे हुए सवाल में सबसे पहले हम क्या टेक्निक लगाएंगे? सबसे पहले हम टेक्निक लगाएंगे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, इनके लिंक को पकड़ेंगे। इन अ स्टेप टुवर्ड्स बिल्डिंग चीप एंड प्रोग्रामेबल बायो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब ध्यान से देखना भाई, अगर हम एक कदम उठाएं क्या बनाने के लिए सस्ते और प्रोग्रामेबल बायोइलेक्ट्रिक डिवाइसेस, यहां क्या कहा है, आर ओफन फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है जो आसानी से टूट सकते हैं, कॉस्टली एंड और हैव अ स्लो रेस्पॉन्स टाइम इन कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट्स, ठीक है ना, इनका स्लो रेस्पॉन्स होता है कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट में। अब इस सवाल में आपके साथ एक खिलवाड़ हुआ है, क्या खिलवाड़ है मैं बताता हूं। देखो मेरे भाई, देखो सवाल बहुत कसूता लाया हूं भाई साहब। एक बात मुझे बताओ बेटा, प्रेपोजिशन के बाद आप क्या लगाओगे, फ्रेज लगाओगे या सेंटेंस लगाओगे? जवाब देना मेरे भाई। मैं पैराजंबल का हलवा बना दूंगा 15 मूक के अंदर, हर एक सवाल में कसूते कसूती चीज मिलेंगी मेरे भाई, ठीक है जी। जल्दी बताओ फटाफट से, छोड़ दो, बताओ बेटा। तो आप कहोगे सर जी प्रेपोजिशन के बाद तो क्या चाहिएगा, फ्रेज चाहिएगा, ये इन प्रेपोजिशन ही तो है। इन अ स्टेप टुवर्ड्स बिल्डिंग चीप एंड प्रोग्रामेबल बायोइलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये सारा फ्रेज ही तो है, सब्जेक्ट तो ये है ही नहीं, सेंटेंस तो शुरू ही नहीं हुआ गुरुजी। सेंटेंस शुरू नहीं हुआ तो सेंटेंस का सब्जेक्ट सबसे पहले चाहिएगा। यहां पर दैट क्या है, आप कहोगे सर दैट से तो क्लॉज शुरू होगा,
ये तो गड़बड़ कर रहा है, चीटिंग कर रहा है। इसका मतलब पी की तो शुरुआत होगी नहीं। ओहो सॉरी सॉरी, एस 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 क्यू, तो वैसे भी ये गायब था। एस 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 क्यू, आर भी गायब है भाई, है ना। अब बनाते हैं भाई। तो सब्जेक्ट के नाम पर हमें लेकर चलना है क्या चीज, यहां लिखा ट्रेडिशनल बायोसेंसर सच एज दोज बेस्ड ऑन एंजाइम्स। आप कहोगे सर ये भी सब्जेक्ट नहीं है, इसकी भी पास कोई वर्ब नहीं है, तो आप क्या कहोगे सर, बेटर है एस वाले को उठाओ। इंपीरियल कॉलेज लंदन एंड जिनजैंग, ठीक है जी, यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स हैव शोन इन अ न्यू स्टडी, एक नई स्टडी में इन्होंने दिखाया है। अब इसको अब आप एक्सप्लेन करेंगे इन्होंने नई स्टडी में क्या दिखाया है। तो आप कहेंगे सर नई स्टडी में जो इन्होंने दिखाया है वो ये दिखाया है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया, कि जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया है इनको सर टर्न इनटू का बिल्कुल पहले सवाल में मीनिंग बताया था। टर्न इनटू का सबसे पहले सवाल, देखो मैं जहां जो जो चीज बताऊंगा ना, लिख लो इस बात को, जो तुम्हारा भाई यहां आज बता देगा ना, एक एक चीज पेपर में यूं की फिट मिलेगी। कहीं पर अगर किसी भी चीज को नादानी में आपने इग्नोर कर दिया ना, मैं कह रहा हूं भाई साहब अपना नुकसान कर लोगे। ठीक कह रहा हूं ना भाई बिल्लू, ठीक है ना भाई, बिल्लू ने भी यहां भर दी है। एक भी जगह अगर गलती कर दी ना भाई साहब, तो ध्यान रखना उसके जिम्मेदार तुम होगे। ट्रांसफॉर्म इसका मीनिंग है, यानी कि किसी चीज का रूप आ जाता है, सेल्फ पावर्ड केमिकल सेंसर। तो एस के बाद पी कहां पर है भाई साहब, ना तो यहां ना यहां, ठीक है। एस के बाद पी, एस के बाद पी। अब देखो इस टेक्निक में बालक फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं इस टेक्निक में बालक, इस टेक्निक में बालकों से सबसे बड़ी गलती क्या हो जाती है, बच्चे ये सोचते हैं सर एक तरफ आर क्यू दे दिया, एक तरफ क्यू आर दे दिया। अब बालक सोचते हैं पहले आर के बाद क्यू पढ़ लें, फिर क्यू के बाद आर पढ़ लेंगे। अरे मेरे भाई अगर ये समस्या इसमें होती नहीं तो पूछता ही क्यों, ये समस्या इसमें है इसीलिए तो ये पूछी गई है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये टेक्निक नहीं लगानी, ये देसी जुगाड़ नहीं लगाना भाई। इससे पहले एसपी लिखा है ना, आपको क्या देखना मेरे भाई, सीक्वेंस में ये देखना है पी के बाद क्या क्यू, पी के बाद क्या आर, ठीक है। तो अपनी अप्रोच सुधारोगे, बोलो हाँ, अरे अपनी अप्रोच सुधारोगे ना। अब एस के बाद देखेंगे हम पी है या क्यू, ठीक है भाई। देखो भाई एस के बाद इधर आर है, एस के बाद इधर क्यू है। एस के बाद हम लोगों ने पहले किसको पकड़ा, पी को पकड़ा। अब पी के साथ हम देखने की कोशिश करेंगे, यहां पर इसने जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया कैन बी टर्न इनटू सेल्फ पावर्ड केमिकल सेंसर्स दैट इंटरफेस डायरेक्टली विद इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है जी। अब इस इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में इसने आगे क्या कहा है, ध्यान से देखेंगे। ट्रेडिशनल बायोसेंसर सच एज दोस, ये तो इससे लिंक हुआ ही नहीं, नहीं हुआ तो इसके साथ उठा लो भाई साहब। अकॉर्डिंग टू ऑथर्स, ऑथर्स के अनुसार, ठीक है, यानी कि लेखकों के अनुसार, दीज न्यू प्लेटफॉर्म्स, ये जो नए यहां प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं ना, यहां पर ये जो नई इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चिप वगैरह जो भी ये बना रहा है, यही जो प्लेटफॉर्म्स है आर पॉसिबल टुडे, ये बन सकते हैं थैंक्स टू एडवांस इन सिंथेटिक बायोलॉजी इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री, ठीक है जी। तो ये एस के बाद हम लोगों ने पी, पी के बाद आर, खत्म होगी बात भाई। तो ये बढ़िया तगड़ा सवाल था, गलती तो नहीं करोगे भाई, ठीक है। हर सवाल में एक एक छोटी छोटी टेक्निक बताता जाऊंगा। अगला सवाल आ गया तुम्हारे सामने, अब बनाओ भाई फटाफट से। ये सबसे तगड़ा सवाल है मेरे भाई, ये सबसे तगड़ा सवाल है। जिस भाई ने इसका जवाब दे दिया ना, मैं मान लूंगा उस बच्चे की ग्रामर बहुत तगड़ी है, ठीक है ना जी। मैं आपके सामने इसी को समझाने के लिए एक टेक्निक लिख रहा हूं, ध्यान से देखने की कोशिश करना। देखो भाई बिल्कुल ऐसी टेक्निक बता दूंगा, जीवन में गलत नहीं हुआ ये सवाल, ऐसी टेक्निक बता दूंगा। मैं बता रहा हूं सारी उम्र ढूंढ लेना, जुगाड़ नहीं मिलेगा, लेकिन इस टेक्निक के बाद खत्म कर दूंगा सवाल को। देख मेरे भाई, वह गरीब है, वह उदास है। आप कहोगे सर ये तो इसका नेचुरल रिजल्ट है। क्या है नेचुरल रिजल्ट, कोई इंसान अगर गरीब है तो उदास होगा ही। इस नेचुरल रिजल्ट को बताने के लिए हम सो हेंस देयरफॉर का यूज कर लेते हैं, ठीक है भाई। सो हेंस देयरफॉर का यूज कर लेते हैं। भाई कोई गरीब है तो उदास तो होगा ही होगा, उसमें क्या दिक्कत है कि नहीं। अब अगर मेरे भाई मान ले यहां पर मैं कुछ नहीं भरूं, यहां पर मैं कुछ नहीं भरूं, तो आप कहोगे सर ये इसका क्या हो गया, नेचुरल रीजन हो गया। ये क्या हो गया, इसका नेचुरल रीजन हो गया। नेचुरल रीजन को बताने के लिए हम बिकॉज एज या सिंस का प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि वह गरीब है इसलिए उदास है, बात खत्म होगी भाई।
अरे हाँ तो बोल दो मेरे भाई। अब इस लिखे हुए सवाल में अगर मैं ये कहूं कि कोई इंसान अगर मान लो अमीर है और फिर भी उदास है, तो क्या कहोगे? तो आप कहोगे सर ये अपने आप में एक तरीके का ओपोजिट रिजल्ट है, और ओपोजिट रिजल्ट को बताने के लिए हमें बट की जरूरत होती है भाई। ये भी करेक्ट हो गया। अब मैं थर से अगर ये सवाल पूछ लूं, ही इज रिच ही इज सैड, मैं अगर थर से ये पूछ लूं भाई साहब, देखो यहां पर क्या लिखा है, ओपोजिट रीजन हो गया भाई, है ना, ये ओपोजिट रीजन हो गया भाई। अब ओपोजिट रीजन को बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ऑल्दो या दो का यूज करते हैं, ठीक है। और इसको सपोर्ट करने के लिए कोमा लगा लो चाहे येट लगा लो, ठीक है भाई। भाई बात समझ में आई? अरे भाई बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ कि नहीं? बात बिल्कुल सही से समझ में आ गई। अब मेरे बेटे इस सवाल पे आ जाओ, बेटा नहीं बोलूंगा भाई, अब मेरी भाई इस सवाल पे आ जाओ। टेक्निक तुम्हें बता दी है। प्रोपोजल सीम्ड हाईली प्रोमिसिंग, प्रोमिसिंग का मतलब होता है जिससे बहुत मुनाफा हो। सर ऐसा हमने यहां पर क्या देखा, सर ऐसा हम लोगों ने देखा है प्रपोजल की प्रस्ताव की जो बहुत बढ़िया प्रॉफिट देने वाला था, ब्लैंक द रिव्यू कमिटी डिसाइडेड टू रिजेक्ट। अब एक बात बताओ, अगर सब बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है, अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है तो उसका नेचुरल रिजल्ट क्या आना चाहिए भाई, पूरी की पूरी कमिटी को तो उसे पास कर देना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं? पूरी की पूरी कमिटी को उसको पास कर देना चाहिए, लेकिन सभी लोगों ने यहां क्या किया, रिव्यू कमिटी ने डिसाइड किया कि इसको रिजेक्ट करेंगे क्योंकि इसके अंदर सफिशिएंट सपोर्टिंग डेटा नहीं है। तो यानी कि नेचुरल रिजल्ट नहीं, ये तो ओपोजिट रिजल्ट हो गया। अब मुझे ये बताओ बेटा, ओपोजिट रिजल्ट से पहले आप क्या लगाते हैं, बताओ। ओपोजिट रिजल्ट से पहले आप क्या लगाते हैं? देखो भाई, पेड प्रैक्टिस बैच रिकॉर्डेड अवेलेबल, इतनी बढ़िया प्रैक्टिस करवा रहा हूं मेरे भाई, उसकी तो तुम्हें जरूरत ही नहीं है यार, कमाल ही कर दिया। तुम्हारे लिए बिल्कुल दिल खोल के रख दिया मेरे भाई, भाई कह दिया यार, तुम्हें इससे ज्यादा और क्या चाहिए यार। मैंने कल अपने पुराने गोपाल वर्मा सर को ही अपनी जिंदगी से हटा दिया, आज मैं तुम्हारा भाई बन के तुम्हारे सामने, और फिर भी रहेगी भाई, कोई कसर रह गई है? जब बड़ा भाई होता है ना साथ, तो डर का नहीं होता है एहसास। तुम आज भी अगर डर रहे हो तो सोचो तुम्हारे कल तुम्हारे साथ कौन खड़ा होगा। आज भी तुम्हारे साथ खड़ा हूं भाई। तो बिल्कुल सही जवाब दे दिया भाई, ओपोजिट रिजल्ट। ये ऐसा सवाल है भाई, पेपर में अगर आ गया ना, तो जो भाई मारा हिंदी के चक्कर में पड़ गया ना, वो गलती करके आएगा, तुम गलती मत करना भाई, ठीक है। सवाल नंबर 20 पे आ जाओ मेरे भाई, तगड़ा सवाल ले आए हूं आप लोगों को। ले भाई, सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ, ये सर यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, हमें ना यहां पर इसकी इंप्रूवमेंट बतानी है बेटा। ये जो क्वेश्चन है ना गलत टाइप हो गया है, सेंटेंस को लेकर इंप्रूवमेंट बताना है भाई, ठीक है ना, ये गलत टाइप हो गया बेटा, इसको छोड़ देंगे। अब तुम इसकी सेंटेंस इंप्रूवमेंट बताना, लगाओ भाई, तगड़े होके दिमाग लगाओ फटाफट से, लगाओ लगाओ लगाओ, दिमाग लगाओ भाई, बातों में नहीं चलेगा काम। आओ, द सीनियर मैनेजमेंट कुड नॉट फाइनलाइज द बजट फॉर द अपकमिंग क्वार्टर, ठीक है ना जी, जो सीनियर मैनेजमेंट है वो फाइनलाइज नहीं कर पाया बजट को जो अपकमिंग क्वार्टर था, यानी कि अगले 3 महीने के अंदर, ठीक है ना जी। एज द डिस्कशन टेक प्लेस बिटवीन, अब ध्यान से समझो, ये जो कुड के साथ अगर बता रहा है तो मेरे भाई यहां पर कुड के साथ जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, ये बताने की कोशिश कर रहा है किसी की पास्ट एबिलिटी नहीं कर सका। अब नहीं कर सका तो पास्ट एबिलिटी है। आगे यहां पर भी हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, ये लिखा मेरे भाई, ऑल 4 डिपार्टमेंट हेड्स एंड बोथ द फाइनेंस एंड मार्केटिंग हेड्स वर, तो ये भी पास्ट की बात हो रही है। जब दोनों पास्ट की बात हो रही है तो यहां डिस्कशन के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या कर रही है, तो यानी कि ये तो गड़बड़ हो रही है भाई साहब। अब गड़बड़ को ठीक करेंगे हम, गड़बड़ अभी ठीक करा देते हैं मेरे भाई। कैसे होगी गड़बड़ ठीक, ध्यान से देखो, गड़बड़ कैसे ठीक होगी, सिंस एज फिलहाल के लिए एक ही लेके चलेंगे, इंप्रूवमेंट हम करेंगे, ठीक है मेरे भाई। हमें चाहिए मेरे भाई सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यहां तो टेक लिखना फिर से गलत हो गया भाई, हाँ कि नहीं? करेक्ट है भाई। यहां लिखा है एज द डिस्कशन टुक प्लेस अपनी जगह ठीक चल रहा है। अब तुम्हें प्रेपोजिशन, मैंने तुम्हें क्या बताया था, कल भी बताया था, डबल कॉन्सेप्ट पे तुम्हें पेपर फंसाएगा, वही डबल कॉन्सेप्ट यहां मैंने उलझा दिया। टेंस का क्वेश्चन फंसाया, अब मुझे बताओ बिटवीन या अमंग में से क्या आप यहां पर यूज करेंगे, बिटवीन या अमंग, जल्दी बताओ फटाफट से, जल्दी बताओ।
बेटा बेटा नहीं, सॉरी गलती से निकल गया भाई। CGL CHSL पेपर पोस्टपोन हो गए, बाद में बात करो यार, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई की बात करो भाई, उसके लिए अलग से वीडियो बनाते रहेंगे आराम से, उसके बारे में भी बात नहीं करेंगे भाई। तो आप कहोगे सर यहाँ 4 की बात है, तो आप चुपचाप अमंग को टिका दो सर, बात खत्म होगी, खत्म हो गया भाई सवाल, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाओ भाई। अब ये आ गया तुम्हारे लिए कॉम्प्रीहेंशन पैसेज। अब भाई पेपर में एक खास बदलाव हमने जो देखा है, सिलेक्शन फेज 13 में भी देखा है सर, हमने स्टेनो में भी देखा है, अब कॉम्प्रीहेंशन पैसेज बिल्कुल शिद्दत से पढ़ना है कॉम्प्रीहेंशन। देखो जुगाड़ वाले जो लोग होते हैं ना, जुगाड़ वाले लोग कहते हैं पहले क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन पढ़ लो, फिर पैसेज में छांट दो कहां कहां लिखा है। भाई साहब बैठ के रोगे मेरी, लिख के इस बात को दिमाग में रख लेना, जिसने ये टेक्निक तुम्हें पढ़ाई और जिसने ये टेक्निक अपनाई वो रोएगा। क्वेश्चन के बेस पे पैसेज को पढ़ने वाला बर्बाद है, आज लिख लो भाई साहब, पैसेज को पढ़ने की आदत डालो भाई। चलो शुरू करो मेरे साथ। द एस्केलेटिंग प्री ऑक्यूपेशन ऑफ एडोलसेंट्स। एडोलसेंट का मतलब होता है जो 18 वर्ष के होते हैं भाई, ठीक है ना भाई, 18 से ज्यादा की उम्र के होते हैं जो भाई खिलाड़ी। एस्केलेटिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग, एस्केलेटिंग का मतलब क्या होगा, इंक्रीजिंग। प्री ऑक्यूपेशन पहले से ही है ना लोगों के अंदर, अडोलसेंट्स की जो क्वालिटीज है वो पहले से ही आ रही हैं। विद मोबाइल फोन्स इज एमर्जिंग, मोबाइल फोन का यूज कर करके उनके अंदर ये पहले से ही मैच्योरिटी आ रही है, ठीक है जी। एज अ सीरियस सोशल कंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है चिंता, ठीक है ना जी, कंसर्न का मतलब होता है चिंता। एज इट ग्रेजुअली, ये लगातार रिप्लेस करती है ऑथेंटिक फेस टू फेस इंटरैक्शंस, ठीक है जी। एक बात सोच के देखो, आप आज शाम को ना थोड़ी देर बाहर घूम के देखना, जब बाहर आप जाओगे ना मेरे भाई, तो आप कहोगे ना दुनिया आपको ऐसी दिखाई देगी कि चल 4 दोस्त रहे हैं, 4 फैमिली के लोग रहे हैं, चारों अपने फोन में रील देख देख के हंस रहे हैं, 4 लोग अपने रीलों में घुसे पड़े हैं, अपने फोन में घुसे पड़े हैं। मेरी बात समझ रहे हैं। अब ये देश का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है, बकैतियों की वीडियो में लाखों व्यूज है। मेरी बात समझ रहे हैं। जिन वीडियोस में गालियां ही हैं, जिन वीडियोस में नंगपना, उनमें लाखों व्यूज हैं, और जहां भविष्य बनाया जा रहा है उनके अंदर व्यूज ही नहीं है। कमाल कर दिया भाई साहब, देश का बेड़ागर यही तो है। अब यही बात यहां कहा है, फेस टू फेस लोग आपस में बात नहीं कर रहे, सारे ही फोन में लगे पड़े हैं, और इसी की वजह से कमजोर हुए पड़े हैं उनके इमोशनल बॉन्ड्स, आपस में भाईचारा खत्म हो गया है, ठीक है मेरे भाई, समझ रहे हैं, भाईचारा खत्म हो गया है विद इन फैमिलीज, परिवार में। ये बात किसकी कह रही है कि बच्चों की कह रखी है। रेदर देन एंगेजिंग इन आउटडोर एक्टिविटीज, बाहरी एक्टिविटीज में कोई आज शामिल नहीं हो रहा है। मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन खत्म हो गई है। मैनी यंगस्टर्स, फिर से बच्चों में आ गई है बातचीत, आर इमर्जल, इमर्ज्ड का मतलब क्या होता है, खोए हुए हैं, एब्जॉर्ब्ड हैं, खोए हुए हैं सोशल मीडिया में, कॉन्स्टेंटली सीकिंग डिजिटल वैलिडेशन, सिर्फ और सिर्फ वो डिजिटल दुनिया में ही खुश हैं, समझ रहे हैं। हर किसी को फेमस होना, हर किसी को रील है भाई साहब, क्या क्या नहीं कर जा रहे हैं उसके चक्कर में। एक्सपर्ट इस बात की चिंता व्यक्त करते हैं, चेतावनी भी देते हैं दैट दिस कॉन्टिन्यूअस एक्सपोजर टू आइडियलाइज्ड ऑनलाइन पर्सोनास, पर्सोनास का मतलब होता है एक ऐसा चरित्र जो हम अपना बना लेते हैं। पर्सन, देखो पर्सोना जो होते थे ना, वो पहले पुराने जमाने में जो नाटक होते थे ना, जो ड्रामाज होते थे, उसमें रोल प्ले करने वाले को कहा जाता था पर्सोना। मेरी बात समझ रहे हैं, इसी को आप कैरेक्टर कह लीजिए, इमेज कह लीजिए, समझ रहे हैं। तो लोग अपनी एक आदर्शवादी एक इमेज क्रिएट करने के चक्कर में लगे रहते हैं, कल्टिवेट्स फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी, और उनके धीरे धीरे अंदर क्या हो जाता है, धीरे धीरे उनके अंदर इनएडिक्वेसी, उनको लगता है कि अभी कम रह गया, कुछ कम रह गया, और ज्यादा अपना मोबाइल पे हम ध्यान देंगे, और ज्यादा हमारी एक इमेज बनेगी। प्रोमोट्स अ डिपेंडेंसी ड्रिवन माइंडसेट, है ना, हर समय हमारा दिमाग किस पे डिपेंडेंट है भाई, मोबाइल पे डिपेंडेंट है। पावर्ड बाय इंस्टेंट नोटिफिकेशंस, जब तक नोटिफिकेशंस नहीं आए तब तक हमें लगता है हमारी जिंदगी में कुछ कम रह गया है, ठीक है जी। एल्गोरिथमिक रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट का मीनिंग अगर पूछा जाए तो समझ लो मेरे भाई मोटिवेशन, हमें एक मोटिवेशन मिलता है जो लगातार नोटिफिकेशन से आता है। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर राकेश सिन्हा ऐड करते हैं इस बात में कि सच कंपल्सिव बिहेवियर, कंपल्सिव का मतलब अब ऐसा बिहेवियर हो गया कि ये तो करना ही करना है, इसको छोड़ नहीं सकता आज के टाइम में कोई भी बच्चा। कंपल्सिव बिहेवियर कैन इंपीड, इंपीड का मतलब क्या होता है, बाधित कर देना, हिंडर कर देना, समझ रहे हैं।
एकेडमिक फोकस, पढ़ाई लिखाई से दूर हो गया, इमोशनल ग्रोथ खत्म होगी, घर में दादा है, दादी है, समझ रहे हैं, मम्मी की तबीयत खराब है, बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मोबाइल में खोया पड़ा है। समझ में आ रही है, हाँ कि नहीं? आगे क्या लिखा है भाई? पेरेंट्स ऑल्दो अनइंटेंशनली ऑफन एग्रेवेट द सिचुएशन। पेरेंट्स हालांकि अनइंटेंशनली, पेरेंट्स को पता ही नहीं होता, पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि उनका जो अपना बच्चा है वो कितना मोबाइल के अंदर घुसा पड़ा है, वो दुनिया से दूर होता जा रहा है। ऑफन एग्रावेट, एग्रावेट का मतलब क्या होता है भाई? एग्रावेट का मतलब होता है किसी स्थिति को खराब कर देना, सिचुएशन को खराब, बाय प्रोवाइडिंग स्मार्टफोन्स, बच्चों को स्मार्टफोन दिला दिए जा रहे हैं। टू मैनेज बोर्डम, कि बच्चा बोर हो रहा है, मोबाइल होगा जिंदगी जी लेगा। इमोशनल डिस्कंफर्ट, ये दुखी रहता है, मोबाइल दिला दे, अपने दोस्तों से बात कर ले, उसे नहीं पता दोस्त की जगह दोस्त नहीं है ज्यादा हो रही है आज के टाइम में, ठीक है ना। एज द रिजल्ट स्टूडेंट्स इंक्रीजिंगली अवॉइड रियल लाइफ इंटरेक्शंस इवन ड्यूरिंग शॉर्ट ब्रेक्स एट स्कूल, ठीक है ना जी, अपने फोन में। पैसेज कैसा लगा मेरे भाई? ठीक है भाई, ठीक है। देख भाई, ये अब ये सीजीएल की डेट वेट के बारे में बातें मत करो यार, ठीक है ना, वे सारी बातें एक तरफ कर लेंगे, जब आएगी ना मेरे भाई सबसे पहले तेरा भाई बताएगा, ठीक है भाई। सबसे पहले चल मेरे भाई, छोटे से भाई सवाल बना फटाफट। द एस्केलेटिंग प्री ऑक्यूपेशन ऑफ एडोलसेंट्स विद मोबाइल फोन्स, ये जो अंडरलाइन सेक्शन है किस तरह का फ्रेज है? पहले तो फ्रेज के बारे में समझने की कोशिश करना ध्यान से। फ्रेज अपने आप में ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का समूह, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग, ठीक है ना, जिसका पूरा अर्थ नहीं होता, शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूरा अर्थ नहीं होता। अब जब शब्दों का पूरा अर्थ नहीं है, आधा अधूरा अर्थ होता है, तो उसे फ्रेज कहते हैं। और फ्रेज की एक और खास बात क्या होती है? आप कहेंगे गुरुदेव इसके अंदर एब्सेंस होती है किसी चीज की, मेन वर्ब की, ठीक है ना। इसके अंदर मेन वर्ब नहीं होती भाई, इसके अंदर क्या नहीं होती मेरे भाई? मेन वर्ब नहीं होती। मेरी बात समझ रहे हैं? मेन वर्ब नहीं होती तो ये सारे फ्रेज हैं। अब मेरे भाई इसका जवाब देने से पहले इसको पकड़ लो, क्या लिखा? इज अमर्जिंग। आप कहोगे सर ये तो मेन वर्ब है। अब किसी भी वाक्य में मेन वर्ब से पहले ये लिखी है हमारे सामने हेल्पिंग वर्ब, तो किसी भी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से ठीक पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। मेरे भाई एक बात सोच के बताओ, सब्जेक्ट बनने की इजाजत पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसको है? जवाब दीजिएगा। किसी भी वाक्य के अंदर सब्जेक्ट कौन बन सकता है? अपना आंसर दीजिएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, जेरंड, तुम, मैं, थारी भाभी। भाभी का नाम क्यों आ गया? 9 बज गए क्या? अरे यार 9 बजे के बाद वही याद आती। आज सारे बालक खुश हो जाएंगे, मास्टर का डिफरेंट रूल देख लिया भाई आज। है? बताओ बताओ। तो आप कहोगे सर नाउन या प्रोनाउन। और मेरे बच्चे अगर नाउन फ्रेज आप लोगों को पहचानना है ना किसी भी वाक्य के अंदर, तो हमेशा याद रखना नाउन फ्रेज हमेशा व्हाट का आंसर देता है, हिंदी में क्या का आंसर देता है। क्या एमर्ज हो रहा है, तो क्या का जवाब दे रहा है, तो नाउन फ्रेज है और कुछ नहीं है मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, करेक्ट हो गया। अगले सवाल पे आ जाओ मेरे भाई। अगला सवाल बनाते हैं। व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज अबाउट द रोल ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स का रोल क्या है? जो बच्चे जो हैं उनके जो मतलब किशोर अवस्था वाले बच्चे हैं जो एक्सेसिव यूज करते हैं। बेटा ये जवाब जिसने दे दिया ना मैं समझ लूंगा वो तगड़े बालक हो गए भाई। जल्दी से बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से। तो आप कहोगे सर बिल्कुल सिंपल सी बात है, डेलिबरेटली जानबूझकर नहीं, इनएडवर्डेंटली का मतलब होता है अनइंटेंशनली। क्या होता है? अनजाने में। अनइंटेंशनली, तो अनइंटेंशनली का मतलब अनजाने में। थोड़ी देर पहले अनइंटेंशनली को हाईलाइट भी किया था, याद है भाई? तो इसी का सिनोनिम पूछने का तरीका ये, सिनोनिम पूछने का तरीका है। तो सर यहां पर क्या लिखा है? कॉन्शियसली, सोच समझकर। यहां सिग्निफिकेंट नहीं सर, तो आप कहेंगे यही तो इसका सिनोनिम पूछने का। अब देखो ऐसा सवाल पेपर पूछ रहा है तुमसे, ऐसा सवाल पेपर में पूछ रहा है। अब मैं अगर तुम्हें ये ना कराऊं ना तो तुम पेपर में गड़बड़ करके आओगे। और याद रखना मेरे भाई, जिस भाई ने सिलेक्शन लेना है ना वो एक एक नंबर के लिए फाइट करेगा, वो एक एक नंबर के लिए सीरियस होगा। और कई ऐसे भी भाई हैं जो पूरे के पूरे इस मौके में कुछ एक सवाल जुड़े, उन्होंने सोचा छोड़ ना कुछ ना, पेपर में बेरा लग जाएगा भाई। समझ में आएगी? गांव देहात में कहते थे, गांव देहात में कहते थे बड़े बूढ़े कि पेपर में पता चल जाएगा मांगे और कितने भाई थे। समझ रहा है? तो भाई साहब ये सवाल देखो, तगड़ा सवाल मिल गया भाई साहब।
क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ भाई। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के हिसाब से बताना, अपने हिसाब से नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है? ये पेपर में सवाल आ रहे हैं भाई साहब, एक से एक तगड़े सवाल लेकर आए थारे लिए। बताओ मेरे भाई, पहला पॉइंट पढ़ते हैं। Adolescents often seek validation through social media, ये बात बिल्कुल सही है। जिसमें एक है वो सही है, इसमें एक नहीं है, हटा दो। ठीक है भाई। पेरेंट्स इंटेंशनली नहीं था सर, अनइंटेंशनली था। जिसमें सेकंड नहीं है उसको हटा दो, जिसमें सेकंड नहीं है उसको हटा दो। ठीक है ना, एक मिनट रुक जाओ भाई। ठीक है, इनमें से कौन सी सही है? ठीक है ना, तो जिसमें सेकंड है उसको हटा दो, हटा दिया भाई। अब हमारे पास क्या बचा? एक्सपर्ट मानते हैं दैट रेगुलेटेड यूसेज कैन हेल्प रिस्टोर अ हेल्दी बैलेंस। अगर रेगुलेटेड यूसेज की तरफ हम जाएं, देखो रेगुलेटेड यूसेज की बात कही गई थी पैसेज में, देखना भाई एक्सपर्ट्स कहां है। ये तो हमारे दिमाग से उतर गया भाई। ये रे, एट दैट सच कंपल्सिव बिहेवियर कैन इंपीड एकेडमिक फोकस, इमोशनल ग्रोथ। ठीक है ना जी, इधर और कुछ भी लिखा था क्या? एक्सपर्ट इस बात की चेतावनी देते हैं कि दिस कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर टू आइडियलाइज्ड ऑनलाइन पर्सोनास कल्टिवेट फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी एंड प्रोमोट्स अ डिपेंडेंसी ड्रिवन माइंडसेट पावर्ड बाय इंस्टेंट नोटिफिकेशंस एंड एल्गोरिथमिक रिइंफोर्समेंट। ठीक है जी, तो भाई इसका मतलब हमें क्या समझ में आया? एक्सपर्ट्स इस बात पे बिलीव करते हैं रेगुलेटेड यूसेज कैन हेल्प रिस्टोर अ हेल्दी बैलेंस। तो आप कहोगे सर जी हेल्दी बैलेंस तो यहां पर नहीं है। बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ, फटाफट से बताओ। शाबाश, बहुत बढ़िया। तो सीधी सीधी बात है, फर्स्ट के अकॉर्डिंग जाएंगे हम। ठीक है ना, ये तो डाउट में है ना, क्योंकि पैसेज के अंदर रेगुलेट करने की तो बात ही नहीं कही है, और ये रिस्टोर नहीं करा, हेल्दी बैलेंस के बारे में तो बात ही नहीं कही है पैसेज में। ठीक है भाई, सवाल नंबर 24 पे आओ फटाफट से। सेंटेंस को ध्यान से देखना है। एक्सपर्ट्स वार्न दैट कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर टू आइडियलाइज, ये किस तरीके का सेंटेंस है? पहचान के बता, फिर टेक्निक बताऊंगा, एक सेकंड में उड़ा दोगे बेटा। बुक पे ऑफर भी आ जाएगा, दिवाली पे ला देंगे तेरे लिए ऑफर। ठीक है ना, पेपर के बाद तेरे लिए ऑफर ला देंगे भाई। है, क्यों चिंता कर रहा है मेरे भाई? देखो भाई, मैं टेक्निक ऐसी बता दूंगा तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। सिंपल सेंटेंस का मतलब समझ लो, सिंपल इंसान कौन होता है। जब सिंपल इंसान की हम बात करते हैं ना, पहले फटाफट से एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दो, थारे भाई के डोले शोले बढ़िया बन गए भाई, आज मैं हवा में हो गया बेटे। सिंपल इंसान कौन होता है? जिसके पास एक सब्जेक्ट होता है, जिसके पास एक मेन वर्ब होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है ना भाई, सारी बातों को छोड़कर ये दिमाग में बना लेना, जिसके पास एक मेन वर्ब हो वो सिंपल सेंटेंस होता है। फिर आता है भाई कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब क्या होता है भाई? जिसके अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ा जाता है, यानी कि एक सब्जेक्ट एक वर्ब एक ऑब्जेक्ट, इसको जोड़ा जाता है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब एक ऑब्जेक्ट। इनके बीच में आपको कौन देखने को मिलेगा? हे बॉयज, फैन बॉयज। हे बॉयज, आई सेड फैन बॉयज। कौन देखने को मिलेगा? आप कहोगे सर फैन बॉयज मिलेगा। कंपाउंड की पहचान, एफ का मतलब फोर, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नोर, बी का मतलब बट, ओ मतलब और, वाई येट, और एस का मतलब सो। ठीक है भाई, फैन बॉयज। ठीक है, अब इसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पहचानना और भी आसान हो गया भाई। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की क्या बात होगी? सब्जेक्ट है, देखो मैं इसको डेप्थ में तो अलग एक वीडियो में आप लोगों को करा चुका हूं भाई, उसके बारे में भी बात नहीं करूंगा, फिर कभी बताऊंगा। आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज के अंदर देखने को मिलेगा क्या चीज? हु, हुम, विच, दैट, या इस तरीके के और भी कई सारे शब्द, जैसे अगर मैं कहूं बिफोर, आफ्टर, व्हेन, वाइल। ठीक है जी, अब देखो भाई इसमें कौन सी तरह का सेंटेंस है? जिस भाई ने सही बता दिया दिल खुश हो जाएगा। ब्लू हार्ट भाई कह रहा बट इसमें दैट नहीं है। पलट तेरा ध्यान किधर है? अरे ये बिल्लू बादशाह इधर है, देख नहीं रहे हो? है बेटे, लाइक लुइक नहीं कर रहे बेटे, देख रहा हूं मैं थाने। आज मैं थारी शिकायत करूंगा बेटे। देख मेरे भाई, यहां पर एक्सपर्ट के साथ, अरे कहां गई गुलाबो, गुलाबो। एक्सपर्ट सब्जेक्ट है, ये लिखा वॉर्न, मेन क्लॉज है बेटा। ठीक है जी,
ये बिना में मेन क्लोज हो गया भाई। अब इसके बाद दैट लिखा है, कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर टू आइडियलाइज ऑनलाइन पर्सोनास कल्टीवेट्स, यहां से दैट हमारे सामने इसको क्या बना रहा है, कॉम्प्लेक्स। क्या बना रहा है, कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल रहा नहीं, कंपाउंड रहा नहीं, कॉम्प्लेक्स के पास पहुंच गए। ई ससुर, इधर भी कॉम्प्लेक्स लिखा है, इधर भी ससुर कॉम्प्लेक्स लिखा है, देख रहे हो, है ना। अब मेरे भाई आगे देखेंगे हम, तो ये लिखा कल्टीवेट्स फीलिंग्स ऑफ इनएडिक्वेसी एंड फैन बॉयज। फैन बॉयज का मिल गया जुगाड़, तो फैन बॉयज की वजह से कंपाउंड हो गया, तो खाली कॉम्प्लेक्स वाला प्रोग्राम ना चलेगा भाई। कौन सा करेक्ट होगा, ये कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स दोनों का मिला जुला हिस्सा है। अब ये बताओ किस किस भाई का सही जवाब है। ऐसी टेक्निक बता दी है कि अगले मौके में अगर ये क्वेश्चन फंस गया ना, मैं बता रहा हूं तुम इसका हलवा बना के खा जाओगे, समझ रहे। बस इसीलिए लोग दीवाने हैं गोपाल वर्मा के कि सर इतनी लंबी चौड़ी बात को चुटकियों में सुलझाना सिखा देते हैं। मैं ठीक कह रहा हूं मेरे भाई, दिल खुश कर देंगे तुम्हारा भाई। अगला सवाल आता है, सवाल नंबर 25, निपटाते हैं भाई इसको। ऑल्दो मोबाइल फोन्स अनडाउटेडली ऑफर एजुकेशनल बेनिफिट्स, सो एक्सपर्ट स्ट्रेस द नेसेसिटी ऑफ रेगुलेटेड यूसेज। ठीक है जी, एक मिनट मेरे भाई, रेगुलेटेड यूसेज पे आया हुआ है पैसेज में, है। एक मिनट रुक जाओ भाई, एक मिनट रुक जाओ भाई, ई ससुर गड़बड़ हो गया रे हमसे। कहां गया रे, कहां गया रे, देखना ऑल्दो से सेंटेंस कहां लिखा हुआ है, ये दिख रहा है तुमको। कहां लिखा है भाई, कहां लिखा है भाई। यहां लिखा है ऑल्दो, ये लिखा ना, सिचुएशन प्रोवाइडिंग स्मार्टफोन्स एग्रीगेट टू मैनेज बोर्डम इमोशनली, एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स इंक्रीजली। नहीं नहीं, वो हमारा ठीक जा रहा है। क्वेश्चन को बनाते हैं बेटा, यहां लिखा है सो दैट। सो दैट क्या बताने की कोशिश करता है हिंदी में, ताकि, पर्पस बताने का काम करता है, ठीक है ना। अब हमारे सामने ये लिखा हुआ है पर्पस, अडोलसेंट्स में रिस्टोर अ हेल्दियर बैलेंस इन देयर लाइव्स, तो बिल्ले बेटा पर्पस बताने की बात हो रही है। पर्पस कहां, ये रहा पर्पस, एडवर्ब का हो गया, खत्म। नाउन नहीं, व्हाट का आंसर नहीं दे रहा, रिलेटिव क्लॉज नहीं है, किसी नाउन प्रोनाउन की क्वालिफिकेशन नहीं है सर, कंडीशन तो यहां है ही नहीं, शर्त तो है ही नहीं। ठीक है भाई, करेक्ट है भाई। लो भाई, तो अब मुझे एक बार फटाफट से बता दो मेरे भाई, 25 क्वेश्चंस आप लोगों के पूरे हो गए। अब मेरे भाइयों आप लोग अपना फटाफट से स्कोर मुझे बता दीजिएगा, देखे मेरे भाइयों का स्कोर कैसा है। ठीक है ना जी, आज हमने आपको भरपूर समय दिया है, सारे क्वेश्चन समझने का टाइम दिया है, आज आपको टेक्निक बता रहे हैं। दो तीन जो हमारे मोक है ना बेटा, बिल्कुल आराम आराम से धीरे धीरे एक एक करके बनाने में सिखाऊंगा, उसके बाद फिर टाइम बाउंड कर दूंगा सारे के सारे। ठीक है ना, मजा आया मेरे भाई, ठीक है। कैसा लगा अपना नया भाई, आया मजा। अब देखो, किस बच्चे के 17 हैं, किसी बच्चे के 18 हैं, किसी बच्चे के कितने हैं भाई साहब, एक भाई 36। देखो देखो, 25 क्वेश्चन हैं मेरे भाई, ध्यान से समझो। 50 मार्क्स में से आप लोगों को स्कोर बताना है, 50 मार्क्स में से आपको स्कोर बताना है, ठीक है ना। आप 25 में से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने ठीक है वो बता सकते हैं, ठीक है ना। गलत भी तो की है उसके भी तो 1/3 माइनस करोगे ना, स्कोर बाद में बताना, ठीक है ना। 25 में से कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए हैं, ठीक है भाई। तो ठीक है मेरे भाइयों, आप सभी का साथ यूं ही बना रहे, हर दिन आप लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया काम कर देंगे, ठीक है। कल फिर मिलेंगे करेक्ट 8 बजे, मेहनत करने के लिए तैयार रहना, और हर दिन के मौके में कुछ नया सिखाऊंगा, ऐसा सिखाऊंगा कि समय भी बचेगा। इसी मौके को दोबारा लगाना, ये मौका आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है भाई, वहां से क्लास खत्म होती तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू मेरे भाई, और सबके साथ शेयर कर देना, सबको बता देना। अब गोपाल वर्मा सर हमारे बीच नहीं रहे, अब गोपाल वर्मा भाई आ गया है जो कि आप लोगों का हर हालत में साथ निभाएगा। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन। चलो भाई, भाभी के पास ले चलो फटाफट से।